एक आपकी क्लिप मिली और उसमें आपने कहा था कि एक कोई बड़ा लीडर की डेथ होगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। ऐसे कई आएंगी कहानियां आपको इसी साल में। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई बड़ा एक्टर। एक मैंने वहां रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2026 में? पहले बात तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जितने लोग भी रिलेशनशिप्स तोड़ना चाह रहे थे इस बार खत्म हो जाएगा। बहुत सारी रिलेशनशिप्स अधूरी कहानियों के लिए बनी होती हैं कि शायद वो कंप्लीट होनी नहीं थी कभी। डेट ऑफ बर्थ से कैसे ये जान सकते हैं कि शादी होगी या नहीं? सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर निकालना आना चाहिए। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हमको ये पता चलेगा कि किस साल में मेरी शादी हो सकती है। मैं आज आपको वो चीट कोड्स दे रहा हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं। अभी जो एक मूलांक वाले लोग हैं ये अपने रिलेशनशिप में किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है, ये लोग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा रोएंगे। उसके बाद हम चलते हैं द सीक्रेट वन। अगर आपका मूलांक 4 है तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आप विराट कोहली के कैरेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर से कैसे मिलते हैं? बस प्रेम भक्ति दे दो। हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति का पड़ेगा। जिन लोगों की शादी नहीं होती है वो ज्यादातर नंबर 7 होता है। सभी नंबरों में से अगर किसी को टफ है तो इसको है। अच्छा, आप कंपैटिबिलिटी बताएं। मूलांक 3 की सबसे अच्छी रिलेशनशिप चलेगी नंबर 5 के साथ, नंबर 1 के साथ। ये ट्विन फ्लेम होते हैं। ट्विन फ्लेम का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी शादी इससे होगी। मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है। जैसे कि आप पहली बार उससे मिले और आपको लग रहा है यार इसको कितने टाइम से हम जानते थे एक दूसरे को। कैसा होता है कि आत्मा किसी की पिछले जन्म से कैरी हो रही है और इस वक्त वो उसकी किसी दूसरी सोल का इंतजार कर रही है। 200% होता है। महाशिवरात्रि भी आ रही है। Fasting is a sacrifice. You are doing some sacrifice to impress Lord Shiva. पावन के दौरान कुछ कोई कर सकता है जिससे कि जो मांगलिक दोष है वो कम हो, या विवाह में कुछ मांगलिक कोई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, मैं कह सकता हूँ आज का एपिसोड इज फॉर ए लाइफ टाइम। बहुत कम कहता हूँ मैं ऐसा, यू नो दैट। जब भी आप परेशान हो ना अपनी लाइफ में, तब आपको ये पॉडकास्ट मिलेगा और आप अपने सवालों के जवाब कहीं से ढूंढ पाएंगे। प्रेजेंटिंग इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, अरुण पंडित। आज के एपिसोड में हमने प्रेडिक्शन से शुरुआत करी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस्ड है अबाउट 2026। हम स्पेसिफिकली आपके मूलांक से बताने वाले हैं कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी रहेगी। चाहे आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई। इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं, कैसे आपको आपका सोलमेट मिलेगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ट्विन फ्लेम क्यों हमेशा शादी नहीं कर पाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। कार्मिक रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे दुनिया में जो टॉप पे चले जाते हैं ना, वो अपनी रिलेशनशिप लाइफ में सफर करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब भी लाइफ में परेशान होगे ना, ये पॉडकास्ट एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। दिस इज वैलेंटाइन स्पेशल, अरुण पंडित ऑन सुपरटॉक्स। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा कंटेंट लाने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनजू की अपडेट दूं तो रिसेंटली हम बच्चों को बॉर्डर 2 दिखाने लेकर गए। तो जब आप सुपरटॉक्स को देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, मूवमेंट है। आपके होने से भारत के एक बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। एंजॉय द एपिसोड एंड हैप्पी वैलेंटाइंस। मैंने सोचा था कि आज का एपिसोड हम वैलेंटाइंस डे पे करेंगे। यस, प्यार की बातें आएंगे उस पर उससे पहले एक आज मैंने सुबह न्यूज़ पढ़ी और थोड़ा सा मैं सैड हो गया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजय पवार जी, एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। बहुत बुरा लगा। और रिसर्च करते करते मुझे ये एक आपकी पॉडकास्ट की क्लिप मिली जिसमें आप 2026 की प्रेडिक्शन दे रहे थे और उसमें आपने कहा था कि एक कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा एक्टर की डेथ होगी 2026 में।
क्या वो इशारा इन्हीं का था? एक मैंने वहाँ बोला था, पर ऐसे कई आएँगी कहानियाँ आपको इसी साल में, ठीक है? और यस, एक इशारा इसी तरफ था। और देश दुनिया में भी सुनोगे, ये तो भारत की कहानी है ना, आप देश दुनिया में सुनोगे। ये बात मैंने बहुत टाइम पहले कही थी अपने पॉडकास्ट में। और एक्चुअली में मेरा इशारा यूएस की तरफ था, ठीक है? और जहाँ पे चार्ली कर्क का जब मर्डर हुआ था, उससे पहले मैंने ये बात बोली थी कि यूएस में कुछ ऐसा होने वाला है। बिकॉज़ यूएस और इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है, वो बहुत सिमिलर है, बहुत मैच करती है, ठीक है? दोनों के रिलेशनशिप्स के लिए जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसके कई सारे रूल्स फॉलो होते हैं। तो यस, उसका इशारा इस तरफ भी था। डेथ ना, कैसे बताऊँ? मना है एस्ट्रोलॉजी में कि किसी की डेथ आप क्यों प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है? और इवन लोग आते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ बहुत क्यूरियस होते हैं कि हम पहले जाएँगे कि ये पहले जाएगी। सो नहीं पता होना चाहिए इंसान को, मेरा ये मानना है, ठीक है? इसलिए मेरे सारे कोर्सेज़ में मैं कभी ये नहीं सिखाता। खुद आता है मुझे, ठीक है? पर मैं ये सिखाता नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कोई और सीखे भी इसे, ठीक है? ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है आपकी। राइट। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपने जैसे प्रेडिक्शंस में देख रहा था, फाइनेंशियल क्रंच होगा, इंस्टेबिलिटी होगी पैसे की, आपने काफ़ी चीज़ें बताई। साथ में आपने कहा था 2020 का जो जैसे ग्रहण लगे थे, 4 ग्रहण 2020 में, 2026 में भी वैसे ग्रहण लगेंगे। उस ग्रहण के हिसाब से आपने अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। ओके, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसमें कई सारे मिथ्स हैं, ठीक है? कि खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ये जो ग्रहण है, हमारे ऋषि इनको यूज़ किया करते थे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये पैटर्न है। अगर मैं आपको राघव कहूँ कि ग्रहण की वजह से ये हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। बट ये पैटर्न है कि जब-जब 4 ग्रहण लगते हैं, तो ये ऐसा होता है। 2020 ठीक है। में क्या हुआ था? 2020 में जब 4 ग्रहण लगे थे, तो पूरी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी शटडाउन हुए थे, काफ़ी लोगों के काम करने का पैटर्न बदला था। वही 2026 में रिपीट होगा। आपके काम करने का पैटर्न बदल जाएगा, आपकी जगह बदलेगी, आपकी लोकेशन बदलेगी और जो बदलेगा, वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जो नहीं बदलेगा, उसके लिए ईयर प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ, दिस इज़ द ईयर ऑफ, जिसका एक ही थीम है, रीइन्वेंट, रीइन्वेंट, रीइन्वेंट। यहाँ पर अगर आपने रीइन्वेंट नहीं किया, तो ये खा जाएगा ये साल आपको। पेंडेमिक बन के नहीं आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनकर आएगा ये साल आपके लिए, अगर आपने रीइन्वेंट नहीं किया अपने आप को। रीइन्वेंट मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसको एक अपग्रेड चाहिए, उसको एक बताने का तरीका, कहने का तरीका, या नई लोकेशन चाहिए, नए डिपार्टमेंट चाहिए, नई ज़िम्मेदारियाँ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। प्लीज़ डू दिस, अदरवाइज़ ये ईयर फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। फील्ड सेम है, पर आप कह रहे हो पर्सपेक्टिव अलग हो जाए, ऐसा कुछ? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बैठकर ऐसे वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक अब मुझे स्मार्ट बोर्ड खरीद लेना चाहिए, हाँ। ठीक है? और अपने काम को Add on करना चाहिए ना? ऐड ऑन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करना चाहिए। यस, राइट, राइट। मतलब जिसकी शादी हुई हुई है, उसको बीवी बदल लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है? जिसकी शादी हुई है उसको बीवी इतनी लग्जरी नहीं है बहुत लोगों के पास, ठीक है? राइट। हे भगवान, ठीक है? रिलेशनशिप मैरिजेस कैसा 2026? सो पहली बात तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है? शादी, ब्याह, रिलेशनशिप्स। और मैंने पिछले 5 सालों में जब से कंसल्टेशन लेनी शुरू की है, मेरा इतना थॉट प्रोसेस बदल गया है, जितना शायद कभी नहीं बदला होगा। मेरी शादी नहीं हुई है पहले तो, और आपकी बीवी भी दिखाते हैं फिर? प्रियंका? कैसे शर्मा गए हो? नहीं, नहीं। कोई नहीं है, कोई प्रियंका नहीं है फिलहाल, ठीक है? हे भगवान। गाल देखो लाल हो गए। मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत है शादी करने का। ये प्रियंका कहाँ से आई? अरे ये कोई और अरुण पंडित है, उसकी वाइफ का नाम प्रियंका है। वो नेट पे कोई खोजता है तो मेरा नाम आ जाता है उसमें, ठीक है? वो इस अरुण पंडित वाइफ, तो मेरा नहीं है प्रियंका से। आपका कौन है? अभी कोई नहीं फिलहाल। यहाँ बता नहीं रहा हूँ, है तो। ओह गॉड। बट ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2026? ठीक रहेगा? 2026 में रिलेशनशिप्स, आई थिंक ये न्यू बिगनिंग का साल है। आई थिंक क्या यही होने वाला है, ठीक है? पहले तो वो सारे लोग जो थे कि अरे कैसे कहूँ यार, तुम्हारे साथ रहने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? कैसे कहूँ कि मम्मी घर में कहीं शादी फिक्स कर रही है मेरी, ठीक है? पर हम तुमसे बता नहीं पा रहे हैं। जितने लोग भी रिलेशनशिप्स तोड़ना चाह रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि यार इट इज नॉट वर्किंग आउट, बट एक चीज होती है ना कि अगर मैं ये करूंगा तो ये रोने लगेगा या ये रोने लगेगी, ठीक है? और वो इमोशनल ट्रॉमा या मैं नहीं झेल सकता, फिर वो अलग अलग तरह के हटकंडे अपनाते हैं, टाइम नहीं देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, आई एम वेरी बिजी, ये सब करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस बार खत्म हो जाएगा, और ये जून से पहले ही खत्म हो जाएंगे इनके ये रिश्ते, ठीक है? तो इस साल जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा,
उससे पहले ही जो खत्म करना चाह रहे थे और किसी बहाने या किसी डर की वजह से रुके हुए थे, दे आर स्टार्टिंग फीलिंग, उन्होंने फील होने लग गया है कि यार आई थिंक अब खत्म कर देना चाहिए। और आप देखोगे कि एक पैटर्न आता है, डेवलप हो रहा है लोगों का। आपका पार्टनर अब आपको थोड़ा कम मैसेज कर रहा है, थोड़ा कम टाइम दे रहा है। समझ जाना ये उसी पैटर्न की तरफ आपको ले जा रहा है ये साल। एंड ये साल एक्चुअली में मैरिजेस बहुत होंगी, जिनकी कभी नहीं हो पा रही थी शादी, जो बहुत सालों से रुके हुए थे। तो जुपिटर ब्लेसिंग देता है विवाह का, शादी का। तो जिनकी कभी नहीं हो रही थी उनकी भी शादी इस साल होने की। 2025 भी ऐसा था, पर 2026 ज्यादा इंटेंस है। उनकी इस साल शादी होने की, शादी फिक्स होने की, नए रिश्ते मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ऑफकोर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। जब मैं प्रॉब्लमेटिक कह रहा हूँ तो सिर्फ चीटिंग की बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें स्पाउस की हेल्थ को भी हम काउंटर करेंगे। Okay. अगर आपके पार्टनर का हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो भी आप बहुत प्रॉब्लम में आते यहाँ हो। पे आने से पहले ये जो आपने जो बात बता रहे हैं, 25 से ऊपर 25 से नीचे एज ग्रुप, एज अच्छा, हाँ। ओके। ये मैं 25 से ऊपर की बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा, बिकॉज आप बहुत अच्छे टीचर भी हैं और लोगों को आपसे सीखना भी पसंद है, और आज मैं भी सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये कैसे पॉसिबल होता है। डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम ये जान सकते हैं कि शादी होगी या नहीं? डेट ऑफ बर्थ से आप नहीं जान सकते, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ये सवाल नहीं, ये इसके आपकी लिए वीडियो नहीं थी है, इसके ऊपर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से शादी कब होगी ये आप जान सकते ये हैं, देखें ठीक एक है? बार कैसे होता है। चलिए ये करके देख लेते हैं, Let's ठीक do है। it. हाँ, सबसे पहले समझते हैं लोगों के बारे में कि लोगों को चाहिए कैसा पार्टनर, हाँ। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से। राइट। इसको हम आईपैड में करके देखें, हाँ, कुछ बिल्कुल, डेट yes। ऑफ कुछ यूज करते हैं। सबसे पहले आपको वो वाली डेट ऑफ बर्थ लेनी है जिसमें आप सच में इस धरती पे प्रकट हुए थे। राइट। वो वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं जो पापा ने आपको सरकारी नौकरी मिल जाए इसलिए आपको कम उम्र का लिखवा दिया था। तो ओरिजिनल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूं आपको, हाँ दो। उसके पीछे की पहले वजह बताऊं। अभी एक मेरे फेवरेट सिंगर हैं, वो रिटायर हो गए, अरिजीत सिंह। तो उनके गाने आई थिंक सभी के वो बहुत फेवरेट रहे हैं। आपको, आप सुनते हो अरिजीत सिंह के गाने? हाँ बिल्कुल। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? चन्ना मेरे यहाँ? नहीं, चन्ना मेरे यहाँ नहीं है। और आर राजकुमार जो मूवी आई थी ना, उसमें था, बड़ा भूल गया मैं गाना। बड़ा अच्छा गाना है वो। मुझे चन्ना मेरा महफिल में तेरी, हाँ, धोखा धड़ी कर देगा, सोचा न था। ये वाला गाना मेरा ओके। favorite है। तो अरिजीत सिंह की डेट ऑफ बर्थ से करें कुछ? हाँ बताइए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25th April 1987. This is a tribute to Arijit Singh as well. 25th April 1987. 1987। अच्छा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगने वाला है ये भी बता दीजिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना पता चलेगा थोड़ा बहुत। हम्म। मैरिज और आपको किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करता है इस बारे में पता चलेगा। क्या चाहते हो आप एक्चुअली में रिलेशनशिप में। तो अगर ये मान लो आपका पार्टनर देख रहा है तो वो आपको ये सब प्रोवाइड कर कर आपको खुश रख सकता है, हैप्पी रख सकता है, वाओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट हैं आपके। ये हो गया आपकी डेट, ये हो गया आपका मंथ, ये हो गया आपका ईयर, ठीक है। हाँ, इसमें हम मूलांक निकालते हैं। तो मूलांक इज, इसे हम m से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इन 2 नंबर्स को ऐड कर दो आप, 7 हो गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो नंबर 7 है, ठीक है। दीज पीपल आर वेरी प्राइवेट, ओके। ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्राइवेट होंगे, इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये मंथ है और ये आपका ईयर है। अब आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी चाहिए टू फाइंड आउट योर डेस्टिनी नंबर। जैसे मूलांक है तो डेस्टिनी नंबर को हिंदी में भाग्यांक बोलते हैं, हम इसे 20 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो क्या हो गया, 2 + 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7। अब इसको ऐड कर कर आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11 2 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर और ये हो गया आपका मूलांक या मूलांक एंड भाग्यांक, ठीक अच्छा, है? कई बार, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ऑफ है। कई बार जब भी हम न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट किया ना, 1 2 3 होता है, जैसे ऐड होता है ना 1 2 5 15 हिंदी वाली काउंटिंग आ जाती है। ओके। बिकॉज माइंड जो है ना हमारा, वो है तो देसी। इवन ये भी आप जब गिरोगे ना तो आपकी जो और फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपके मुंह से निकलती है, राइट ठीक है? राइट राइट यार, ठीक है। तो ये सिंपल है, मूलांक और भाग्यांक आपने निकाल लिया। राइट। अभी मूलांक जो होता है इससे आपको आपकी पर्सनालिटी, आप सोचते कैसे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक डिसलाइक, ये ज्यादा पता चलता है, Right. ठीक है। और भाग्यांक से पता चलता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं, Okay. इन दिस लाइफ आप किस पाथ पे चलना चाहते हैं। इसलिए जो भाग्यांक है उसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी इसीलिए बोला जाता है। इट इज लाइक कि मूलांक आपकी जो गाड़ी है उसका ड्राइवर है, ठीक है। जो गाड़ी चला रहा है वो अपने सोच से, सूझबूझ से सब चेक करके चलाएगा। और पीछे जो आदमी बैठा हुआ है जो उसको गाइड कर रहा है, दैट इज योर
भाग्यांक। ओके, अब हम आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव में बातें करते हैं। जी। अगर कोई भी व्यक्ति हम्म। 1, 10, 19 या 28 को पैदा होगा तो इनका मूलांक हो जाएगा 1। अभी जो 1 मूलांक वाले लोग हैं ये अपने रिलेशनशिप में, प्यार में सिर्फ इज्जत चाहते हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये रोमांटिक शुरुआत में बहुत ज्यादा होंगे और उसके बाद ये बिल्कुल कोल्ड नेचर के हो जाएंगे। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो ये नहीं रुक पाएंगे। एप्रिशिएशन, तारीफ करो मेरी, मैं क्यों जरूरी हूँ तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में, ये मुझे बार बार प्रूव करवाओ। वो एग्जांपल आपने देखा है, वो फीमेल कहती है लो ढक्कन खोल दो, ठीक है। ये मूलांक 1 को चाहिए कि मुझे वांटिंग फील करवाओ, तुम मुझे इज्जत दो। इनकी रिलेशनशिप उस दिन बिल्कुल नहीं चलेगी जब इनकी डिसरिस्पेक्ट होने लग गई। इनका सामने वाला प्यार कम कर ले चलेगा, पर इज्जत पूरी चाहिए। तो हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये इनकी क्रेविंग है, दिस इज व्हाट दे वांट, ठीक है। अब ये इनको अगर मिल रहा है रिलेशनशिप में तो ये बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जब ये किसी का साथ देते हैं तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे। राजा साहब है ना, ठीक है। राजा साहब नहीं सोचते कि सामने कौन है, अगर इनको चाहिए तो वो चाहिए, उसके लिए फाइट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। अब दूसरा जो नंबर है मूलांक 2, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो यू आर अ पर्सन ऑफ नंबर 2। अब नंबर 2, ये लोग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा रोएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्योर लोग हैं। प्यार की बात जब आती है तो इनको प्यार ही करना आता है और उसके आगे पीछे की चालाकियां नहीं समझ में आती। इमोशनल ज्यादा होते हैं, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। बहुत ज्यादा लोगों से जब प्यार करने पे आए तो एक तो जल्दी पटेंगे नहीं आपसे, अगर ये पट गए, आप उनको पसंद आ गए तो फिर ये आपसे बहुत ज्यादा, जैसे पॉजेसिव होता है ना, व्यक्ति जुड़ जाता है। अब उसके बाद आप इतना, देखिए बात है ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा आई लव यू बोल दे और बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाए तो ये दुनिया इतनी रूथलेस है कि उसकी इज्जत नहीं करती, सम्मान नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है जो सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, जो सबसे ज्यादा टाइम दे रहा था, जो सबसे ज्यादा केयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज अबंडेंस में मिलने लग जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, हमें उसकी इज्जत नहीं होती है। हमें जब भी आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओगे किसी के लिए, ये बहुत बुरा है बट सच है, ठीक है, तो आपको कदर नहीं होती। ये चीज इनके साथ हो रही होती। तो अगर आपका कोई भी पार्टनर मूलांक 2 का है, उसको बहुत संभाल के रखिए। ऐसे प्योर लोग, गोल्डन हार्टेड लोग आज की दुनिया में बहुत कम हो गई इनकी मैन्युफैक्चरिंग, बट इनको थोड़ा टैकल करना टफ भी होता है बिकॉज दे आर मूडी पर्सन, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो इनको टोन बहुत मैटर करती है रिलेशनशिप्स में। अगर टोन अच्छी है, ठीक है, तो रिलेशनशिप आपने थोड़ी भी टोन ऊपर नीचे करी ना तो ये सबसे पहले ये हर्ट हो जाएंगे, इनको इफेक्ट बहुत होता है। तो ये इनकी पावर भी है और यही चीज इनकी कमजोरी भी है। फिर आते हैं शाहरुख खान ऑफ ऑल नंबर, मतलब शाहरुख खान का वैसे ये नंबर है बट 3, 12, 21 और 30। शाहरुख खान का मूलांक 2 आता है? हाँ, मूलांक 2 आता है। ओके। क्योंकि नंबर 2 आर्ट का नंबर है, कला का नंबर है, इन सब चीजों का नंबर है। और किसका आता है? ठीक है, तो संजय दत्त का है, राकेश खन्ना का है, ओशो का है, हिटलर का भी 2 है, सद्दाम हुसैन भी 2 है, ठीक है। तो काफी आप लोग पहुंच गए, शाहरुख खान से सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो ये सब मूलांक 2 इस इमोशन ना, तो इमोशन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है, जेलसी भी है, प्यार भी है। ओके, 3, 12, 21 और 30 ये गुरु का अंक है। दीज पीपल वांट ह्यूमर, ठीक है, हंसी मजाक, खेल कूद, ये सब होना चाहिए रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स इनकी जो थोड़ी क्वालिटीज है नंबर 1 से भी मैच होती है कि हाँ वो इज्जत सम्मान वाला है, बट ह्यूमर होना चाहिए, मजा होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। हम एक बड़ी की तरह, दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहें, खेलें, ये होना चाहिए। बट दीज पीपल इन दिस 21st सेंचुरी आर द अनलकी पर्सन, जिनको प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है, और मिलता भी है तो टिकता नहीं है। तो ये वाले प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु है ना, सारा ज्ञान, नॉलेज और पढ़ाई पर है, तो दे वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो काफी नॉलेजेबल हो। अब ऐसे लोगों की भी मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है, तो गुरु प्यार करने नहीं देता है इनको, ठीक है। बट दीज पीपल आर वेरी गुड टू हैव। मतलब ये है ना कि जैसे किसी के पार्टनर का अभी पता चल गया कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर 3 है, तो मुझे आप ये कह रहे हो इनडायरेक्टली ये है कि भाई उसको मजा पसंद है, फन पसंद है, तो उसके साथ ज्यादा सीरियस चीजें कि भाई ट्रम्प ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंस्टेड कि भाई आज एक मूवी रिलीज हुई है, देखें, कुछ इस तरह से एक वो रिलेशनशिप बेटर बन सकता है। देखो, हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, सारी होती है लगभग हर किसी के अंदर। ये वाला जो मैं एक पार्ट हाईलाइट आज कर रहा हूँ, ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स। हमेशा ही जोकरों की तरह हंसाते भी रहोगे वो भी अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली, वो तो है ही है। उसके बाद हम चलते हैं, ओह माय गॉड, द सीक्रेट वन, 4, 13, 22, 31। इनका मूलांक होता है 4। ये एक्सप्रेसिव नहीं होते ज्यादा प्यार के मामले में। जैसे नंबर 2 वाला बहुत एक्सप्रेसिव होगा, नंबर 1 वाला अपने शब्दों के खेल से ज्यादा बेहतर। अगर आपका मूलांक 4 है तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन आप उतने ही ज्यादा लॉयल होते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट मैटर करता है,
कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये शब्दों से नहीं बोल पाएंगे कि कितना प्यार करते थे, मुझे बहुत मजा आया, ये एक्साइटमेंट भी नहीं शो कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो अपने एक्शन से शो करते हैं। तो अगर आप किसी मुलांग 4, इनको संभालना बहुत कठिन है, स्पेशली अगर आप मुलांग 4 की फीमेल हैं तो आपको संभालना बहुत टफ है लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो ग्रेस है उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। आप जिस तरह से प्यार कर रहे हो, प्यार शो कर रहे हो, उसको हैंडल करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, जो कि इंडियन लोगों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है अभी भी। तो सबसे ज़्यादा टफ अगर आपको किसी की रिलेशनशिप मिलेगी या कोई कंप्लेन करता हुआ मिलेगा तो आपको नंबर 4 वाली फीमेल्स मिलेंगी, ठीक है। कि ये जहाँ नहीं चाहते रिलेशनशिप वो लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, और जहाँ चाह रहे होते हैं वो इनको भाव नहीं दे रहा होता है। तो वो एक टिपिकल सा मिसमैच इनके साथ चलता रहता है। कोई है बॉलीवुड में जो नंबर 4 एक्ट्रेस जरूर होगी कोई, ठीक है। मुझे पॉलिटिशियंस जैसे अमित शाह नंबर 4 है, ठीक है। इनके राजकुमार राव नंबर 4 है, ओके। तो ये लोग नंबर 4 हैं, स्पेशली शायद रामानुजम भी नंबर 4 के थे, ठीक है। एक्ट्रेस ज्यादा इंडियन एक्ट्रेस देख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब है, ठीक है। नंबर 4 वाली फीमेल वैसे बहुत खूबसूरत होती है, ये भी पार्ट है। ये राहु है ना, चलता फिरता राहु, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 इज 5। अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 14 को पैदा हुए हैं, आप 23 को पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये नंबर, अब इनको चाहिए फुल आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। ये उस रिलेशनशिप में रह पाएंगे जिस रिलेशनशिप में इनको फ्रीडम मिलती है, इनको आज़ादी मिलती है, क्योंकि इनको एडवेंचर करना है, इनको रिस्क लेना है, इनको बाहर जाना है, इनको सब कुछ करना है, बस बंधना नहीं है एक जगह। तो ये अगर मान लो इनको ऐसा पार्टनर मिला जो कि रिस्ट्रिक्टिव है, यहाँ नहीं जाना, वो क्यों कर रहे हो, जाना है तो मेरे साथ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, तो ये इनके लिए फिर वो चीज इनको बांधेगी, इनको अच्छा नहीं लगेगा, वो रिलेशनशिप इवेंचुअली इनके लिए खत्म हो जाएगी। तो इनके साथ नंबर 3 वाले सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मूलांक 5 है और 3 है तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कंपेयर किया जाता है या ऐसे मैचिंग बताई जाती है कि आपकी पर्सनालिटी इसको कॉम्प्लीमेंट कंपैटिबिलिटी किससे ज्यादा आपकी। एक बार अभी सब बता दो, फिर हम कंपैटिबिलिटी भी ले लेंगे। ओके, तो नंबर 5 ये इनकी मेन ख्वाहिशें हैं। बाकी ये फ्रीडम चाहिए, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव प्यार चाहिए इनको, कि पार्टनर भी बहुत एक्सप्रेस करके प्यार करे, एडवेंचर पसंद हो उसको, लाइफ में रिस्क लेना पसंद हो, जो एक तरह की चीजों में ना रुके, जो बदलाव को बहुत पसंद करे, इनको ऐसे पार्टनर की क्रेविंग है। इसके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है। कौन कौन है हमारे यहाँ पे जिसको आपको याद है? नंबर विराट कोहली, रोनाल्डो, राकेश झुनझुनवाला नंबर 5 के हैं, और अधिकांश आपको जो बिजनेसमैन है वो नंबर 5 के मिल सकते हैं। विराट कोहली के कैरेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर से कैसे मिलते हैं? एडवेंचर, स्पोर्ट्स, ठीक है, रिस्क लेना लाइफ में। कहाँ से आया वो बंदा, दिल्ली का कहाँ पहुंच गया, ठीक है। उसने देखो कुछ साल पहले की फोटो, गोलू मोलू दिखते थे विराट कोहली, और उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, शार्प जॉ लाइन एंड ऑल। तो आइडियल है कई सारे लोगों के लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नंबर 5 वालों की हेल्थ अच्छी नहीं होती, ठीक है। उनका स्टमक पेट निकलना, उनके गले की प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, ये 5 वालों के लिए बड़े कॉमन है। स्लीपलेसनेस बड़े कॉमन है उनके लिए, 5 वालों के लिए, क्योंकि उनका दिमाग इतना चलता है, इतनी तेज चलता है कि वो खाना पीना, रूटीन और टाइम से सोना वो नहीं मैनेज कर पाते। पर देखिए, जैसे ही आप मैनेज करने लगते हो तो आप रोनाल्डो बन जाते हो, आप विराट कोहली बन जाते हो। नंबर 5 वालों की रिलेशनशिप विराट कोहली से कैसे हम समझ सकते हैं? आपको अगर फ्रीडम मिली है कि यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैं तुम्हारे साथ पीछे तुम्हें सपोर्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे और बहुत आगे जाओगे। आप देखो हर मैच में वहां पे फ्लाइंग किसेस घूम रहे होते हैं कि यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैं पीछे हूँ। एक बैड टाइम भी आया था विराट कोहली का, अनुष्का शर्मा आई थिंक फिर भी साथ में रही होंगी या थी और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे ये लोग साथ में, भगवान करे ऐसा रहना चाहिए इनको। तो यस, इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको होल्ड बैक ना करे। इनके डिजायर बहुत बड़े होते हैं नंबर 5 वालों, इनको दुनिया जीत लेनी है, ठीक है। तो दुनिया जीत लेने वाला एक पार्टनर भी चाहिए कि हाँ तू जीत, मैं तेरे पीछे हूँ, ठीक है। तो अगर 5 को ये मिल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर 6, नंबर 6, अगर आप 6, 15 या 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक नंबर 6 हो जाता है। अगर आप नंबर 6 के हैं तो दीज पीपल एक्चुअली अट्रैक्ट सो मेनी पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने आप को ग्रूम्ड रखने में इनको बहुत आता है। तो इनकी जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें मतलब वो प्यार वाला प्यार है जो आप मूवीज में देखते हो ना, जो अफेक्शन, जो प्यार। और दीज पीपल आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो जब ये लोग बातें करेंगे, आप इनसे पता कैसे बातें करो, अगर मूलांक 6 का पार्टनर है आपका तो आप उससे फैमिली की बातें करो। शादी में हम ये करेंगे, शादी में हम ये चीजें सजाएंगे, इस तरह से एंट्री करेंगे, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, तुम वो कपड़ा पहनना, ठीक है, ये मैचिंग करेंगे, रिंग्स हम ऐसी बनवाएंगे, फैमिली बच्चों का नाम ये रखेंगे, बच्चे हमारे 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, आप ये सब प्लानिंग करो, इनको बहुत मजा आएगा, ठीक है। बिकॉज दीज बहुत ज्यादा दीज पीपल आर ओरिएंटेड टू फैमिली। तो इनको चाहिए कि ऐसा पार्टनर मिले जो फैमिली बनाना चाहता है, जो फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, जो फैमिली को इकट्ठे करके ग्रो करना चाहता है। तो ये बहुत ज्यादा इन लॉज के बारे में नहीं सोचेंगे,
ठीक है, मैं, मेरा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, ये कैसे ग्रो करेगी। और एक बार जब इनकी संतान हो जाएगी, स्पाउस तुम जाओ अब साइड में, अब सारा जीवन संतान के लिए है, सारा जीवन बच्चों के लिए। तो वो अफेक्शन स्पाउस से हटकर बच्चों पे चला जाता है। ये कंप्लेन होती है नंबर 6 के पार्टनर्स की कि जब तक हम साथ में थे बहुत प्यार था, अब सारा प्यार बच्चों की तरफ चला जा रहा है, विच इज ओके, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 6 है। पहले मैं सोचता था कि नंबर 6 वालों के तो बहुत ज्यादा अफेयर होते होंगे, लेकिन फिर मैं रिसेंटली क्या कई सालों पहले बहुत सारे ऐसे नंबर 6 से मिला जो कि सिर्फ एक रिलेशनशिप्स में है और उसी में रहना चाहते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। तो अब मेरी जो नई रिसर्च है नंबर 6 के लिए वो यही है कि ये नहीं जाते मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स इनकी तरफ आती है। अब अगर आपके कुंडली में कोई मून ऐसे अफ्लिक्टेड है कि आप ज्यादा स्ट्रांग नहीं, सख्त नहीं है, जैसे जाकिर खान कहता है सख्त लौंडे नहीं है अगर आप, तो आप पिघल जाएंगे। अदरवाइज नंबर 6 फैमिली बनाना चाहता है और ये उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगा जो फैमिली ओरिएंटेड है। इसीलिए अगर ये बहुत कमा भी रहे हैं ना, ये ऐसा स्पाउस ढूंढेंगे जिसको फैमिली में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसको परिवार में इंटरेस्ट हो, जो इनकी तरह बहुत एम्बिशियस ना हो। आलिया भट्ट इज नंबर 6 और अगर आप उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट देखोगे, मैं उनका देख रहा था, तो जिस तरह से वो रणबीर कपूर के साथ सेटल हुई है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये कैरेक्टर ट्रेट्स मिल रहे हैं, जिससे कि अब जैसे उनकी भी बेबी हुई है, तो एक फैमिली ओरिएंटेड। और रणबीर कपूर भी अगर आप देखोगे एज पर्सनैलिटी, वो बस मूवीज करता है। मुझे आई लव रणबीर कपूर, एक्टिंग करता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद कहीं सोशल मीडिया पे दिखता नहीं है। तो मे बी वो जो फैमिली ओरिएंटेशन है रणबीर कपूर की, वो आलिया भट्ट के साथ मैच करती है। और भी है रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित। सबसे ज्यादा नंबर 1 वाले अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6 अगर शेयर कंपैटिबिलिटी, नंबर 1 बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि एक इट इज लाइक कि सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इनके जब भी 1 और 6 आएंगे रिलेशनशिप में, तो हमेशा एक पावर कपल बनेगा, ठीक है, जो कि एक इंसान बहुत एम्बिशियस आगे भाग रहा है, दूसरा परिवार को संभाल रहा है। जो आप देखोगे ना, बैक इन द टाइम में ये जो काम थे वो बटे हुए थे कि आप कमा के लाओगे, हम फैमिली संभालें। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये आदमी ये कर सकता है, ये कभी नहीं कर पाएगा। पर ये वाला आदमी जो फैमिली संभाला वो कमा भी लेगा, ठीक है। तो इनके पास दोनों चॉइसेस हैं। तो ये कॉन्शियस चॉइस होती थी कि हम फैमिली को संभालेंगे, ठीक है। तो यस, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। रणबीर का भी 28 है। 28, हाँ, तो 1 हो गया। यस, 1 यस। रणबीर इज 1 और आलिया भट्ट इज 6। तो ये 1 और 6 गोस वेरी वेल। ओके। फिर आता है हमारे सबसे ज्यादा बढ़िया लोग, ठीक है, 7, 16 एंड 25। ये 7 नंबर, ये केतु का नंबर है। अगर आपका ये नंबर होता है तो योर लव इज वेरी मिस्टीरियस एक्चुअली, ठीक है। आपको क्या चाहिए आपको ही नहीं पता, ठीक है। और आप इनके रिलेशनशिप्स में देखेंगे बहुत मिस्ट्री है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। कभी कभी ऐसे समय आ रहे हैं जिसमें ओ माय गॉड, ये तो पूरे मूवी चल रही, DDLJ यहीं बन जाएगी। कभी कभी ऐसे कि कंतारा लग रही, कंतारा चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा बड़ा मिस्टीरियस सा रिलेशनशिप होगा। इसमें इनको संभालना बहुत टफ है, क्योंकि ये एक तो सारी बातें मन में रखेंगे, गुस्सा आ रहा है पी जाएंगे, कुछ कहना है नहीं बोलेंगे। तो नंबर 7 वो लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना एक टफ चॉइस हो जाती है आपकी। अगर ये साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर इनको संभालना मुझे लगता है सभी नंबरों में से अगर किसी को टफ है तो इसको है, नंबर 7 को। राइट। और क्या कर सकते हैं पोटेंशियली? तो एक्सप्रेस करिए, बहुत ज्यादा अपने मन में बातें मत रखिए। बातें करने से बातें बन जाती हैं। बातें बनाइए बहुत ज्यादा कि वो खुद समझे। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं क्यों बोलूं, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, समझा दो भाई सामने वाले को। नंबर ये इनकी भी 1 के साथ बेहतर चलती है, 2 के साथ ज्यादा इमोशनली अच्छा बॉन्ड बन जाता है इनका। ये नंबर 7 वालों का। जो ज्यादा सिंगल रहते हैं लोग, जिनकी शादी हमने पहले डिस्कस किया, जिन लोगों की शादी नहीं होती, क्या वो ज्यादातर नंबर 7 होता है? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है। पर हाँ, आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं या तो नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा या नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा उनके चार्ट, जिनकी शादी कम होती है। हाँ, या फिर कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, सीधे शादी हुई, ठीक है। ये भी नंबर 2 नंबर 7 वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर 8, ये अगर आप 8 तारीख को, 17 को या 26 को आपका जन्म हुआ है तो यू आर बॉर्न ऑन नंबर 8 और ये शनि का अंक है। तो ये लोग ये भी ज्यादा एक्सप्रेसिव आपको नहीं मिलेंगे। पर इनकी लव स्टोरी में आप देखोगे, अगर आपका 8 मूलांक है तो किसी लड़ाई या किसी स्ट्रगल के साथ आपकी लव स्टोरी शुरू हुई है, ठीक है। पहले उसका कोई और बॉयफ्रेंड था या कोई और गर्लफ्रेंड थी, और फिर आप आए उसकी जिंदगी में, फिर आपने सबको से लड़ाई करी और फिर उसको अपना बनाया, फैमिली से कुछ ना कुछ एक क्योस स्ट्रगल आपकी लव स्टोरी में जाएगा, तब जाकर आपकी लव स्टोरी स्ट्रांग बनेगी। 8 नंबर वाले जब हाथ थामते हैं तो ये बहुत लंबे के लिए हाथ थामते हैं, क्योंकि सैटर्न इज वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट। वो
आज करेंगे कल भूल जाएंगे, ये वाला काम वो करता ही नहीं है। उसको चाहिए कि भाई हाथ थामेंगे तो हमेशा के लिए लंबा हाथ थामेंगे। तो जब ये मैच्योर एज में आ जाते हैं ना, और उसके बाद ये अपने पार्टनर को ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं जो लंबा खेल सके इनके साथ, लंबा चल सके इनके साथ। बहुत इंटेंस और बहुत डीप लव होता है, बट स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इनको अपने रिलेशनशिप में। राइट। इनको बहुत मैच्योर पार्टनर चाहिए, बहुत समझदार पार्टनर चाहिए। पागल जैसा पार्टनर इनको, या एकदम से सेंसिटिव पार्टनर इनको नहीं चलेगा। इसीलिए 8 नंबर 2 के साथ बहुत अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर 8 है, दूसरा पार्टनर 2 है, तो इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा उस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा हमें। नंबर 8 के यानी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल पार्टनर्स अगर किसी नंबर के होंगे भी तो वो नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 1 नंबर 5, ये 2 नंबर 8 नंबर, यही 2 नंबर होंगे। अगर मैं टॉप 2 चुनने होंगे तो नंबर 1 एंड नंबर 5 ही चुनूंगा मैं, जिसके मल्टीपल पार्टनर होंगे। थर्ड पे मुझे नंबर 7 को रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि तुम्हें खुद ही क्लूलेस हो, तुम्हें खुद ज्यादा नहीं पता है। दैट इज वाई आपके मल्टीपल पार्टनर्स बनते जा रहे हैं कि शायद खुशी यहाँ पर है, शायद खुशी यहाँ पर है, शायद खुशी यहाँ पर है। नंबर 8 वालों की जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, नंबर 8 वालों के आपने कहा स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी। कोई स्ट्रगल, कोई एक कहानी जरूर होगी आपकी विवाह को शुरू होने में या रिलेशनशिप स्टार्ट होने इसको में। मैं रिलेट कर रहा था धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी इज 8th of December, उनकी भी 2 शादी हुई थी, और इनिशियली आई थिंक सबको पता ही है काफी प्रॉब्लम आती है इनका। ये नंबर ही ऐसा है, ये बहुत इंटेंस हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी इमोशनल कार्मिक रिलेशनशिप। कई रिलेशन कार्मिक होती हैं, ठीक है, वो इस जन्म में चुकाने आए हो आप, ठीक है, और वो पता चलता है कुंडली में कई सारे कॉम्बिनेशन से पता चलता है। यस, ओके। नेक्स्ट नंबर 9। आखिरी नंबर हमारे नंबर 9 वाले आए, 9, 18 या फिर आप 27 को अगर बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक 9 है। और मूलांक 9 अगर आपका है तो आप अपने रिलेशनशिप्स में कंट्रोल चाहते हो। आई एम द लीडर, मैं कंट्रोल करूं, मैं सारी बातें बोलूं, मेजॉरिटी डिसीजंस में मेरा पार्ट होना चाहिए। मुझको आप एक ऐसी एंटिटी की तरह देखो कि जिसके बिना आप शायद कुछ नहीं सोचोगे या कुछ नहीं करोगे। इसको समवॉट, ये एक बहुत थिन लाइन है कंट्रोल और डोमिनेटिंग के बीच में, जो नंबर वाले कभी इधर चले जाते हैं, 9 वाले कभी इधर चले जाते हैं। नंबर 9 में लड़ाई है, फाइट्स हैं, ठीक है, एंगर बहुत शामिल है इनकी रिलेशनशिप में। तो इनकी रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, तो इनके गुस्से की वजह से आएंगी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ, थोड़ा सा वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है। इनके रिलेशनशिप में कंट्रोल अगर नहीं है इनके पास, तो फिर वो रिलेशनशिप में टफ होने लग जाता है। तो इनके साथ बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी या तो चलेगी जो इनको टक्कर दे, जिसके सामने ये सोचे कि हाँ, मैं नहीं चला पाऊंगा, या मुझे बराबर इज्जत देनी पड़ेगी। जैसे एक राजा के सामने दूसरा राजा बैठेगा तो इज्जत, म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट आ जाएगी। या फिर एकदम ही इंसान ये बहुत कंट्रोलिंग या फिर डिमांडिंग है और सामने वाला एकदम ही इमोशनल है, तो वो रिलेशनशिप लंबी चलेगी बट एक सफर करेगा, ठीक है। तो इनको एक बहुत तगड़ा पार्टनर या तो चाहिए, या तो बिल्कुल ही इमोशनल और बिल्कुल ही सबमिसिव पार्टनर, इनको ज्यादा बेहतर चलेगा इनके साथ लॉन्ग टर्म में। राइट, यानी जो उनको काउंटर कर सके। जो अगर कोई बंदा 9 वाला है तो दूसरा वाला कि भाई तू ऐसे मेरे से बात नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बात करनी है तो आप बोल, तू क्यों बोल रहा है? मे बी, यस, यस, ओके। सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन एंड फरहान अख्तर, सब 9 है। सलमान खान से कैसे रिलेट कर सकते हैं नंबर 9 को? सलमान खान, आई थिंक मैंने पुरानी जो न्यूज़ स्टोरी सुनी थी उसमें कई सारे की रियलिटी नहीं पता कि लड़ाई हो गई थी, किसी को तमाचा मार दिया था, शायद ऐश्वर्या राय के साथ था। वो सच है गलत है वो नहीं पता ना। सो यस, इस तरह के केस हो सकते हैं। बट अब यहाँ पे कई सारे नंबर 9 के लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये कुछ बातें हैं और एक नंबर से बातें हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, उसको सिर्फ एक नंबर से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसके बाद दीजिए कॉमेंट, आपने जो बताया मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? अच्छा, आप कंपैटिबिलिटी बताएं। हमने रिलेशनशिप की बात करी, सभी नंबर्स किस, एक नंबर बेस्ट किसके साथ जाएगा, 2 किसके साथ जाएगा कंपैटिबिलिटी वाइज? चलो टॉप 3 करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू टॉप 3। अगर आप मूलांक 1 है तो आपकी सबसे बेहतर रिलेशनशिप दूसरे नंबर 2 के साथ चलेगी अच्छी, अंक 5 के साथ, अंक 6 के साथ सबसे बेहतर चलेगी। अंक 1 वालों की 1 के साथ चलती है, पर ईगो क्लैशेस बहुत सारे होते हैं, चलती है रिलेशनशिप, ईगो क्लैशेस। तो मूलांक 1 है तो 2, 5, 6। यस, 2, 5, 6 आर द बेस्ट। अगर मूलांक 2 है? अगर मूलांक 2 है, इनके टॉप 3 होंगे दूसरा मूलांक 2, फिर मूलांक 1 और उसके बाद मूलांक 6। 2 का 2 के साथ 1 और 6। मूलांक 3? मूलांक 3 की सबसे अच्छी रिलेशनशिप चलेगी नंबर 5 के साथ, नंबर 1 के साथ, 1 क्या 8? 1 के साथ, एंड देन नंबर 7 के साथ। ओके। 4?
मूलांक 4, ओ माय गॉड, आपके साथ तो बड़ा मुश्किल है पर फिर भी अगर कहना होगा तो नंबर 1 के साथ सबसे अच्छी बेहतर चलेगी, क्योंकि वो आपको समझता है, ज्यादा बेहतर समझता है और आप उसको एडमायर भी करते हो नंबर 1 को। सेकंड पे अगर मुझे चूज करना होगा तो बैलेंसिंग नंबर चूज करना पड़ेगा, विच इज नंबर 5, और थर्ड पे नंबर 6 के साथ आपकी रिलेशन बेहतर चलेगी। नंबर 5 का अगर मैं देखूं तो बेस्ट रिलेशनशिप आपकी चलेगी नंबर 1 के साथ, दूसरे नंबर 5 के साथ, या फिर नंबर 3 के साथ। नंबर 3 के साथ। आपका क्या है मूलांक? मूलांक 1 है मेरा। आपका 1 है? तो आपका 2, 5 और 6। तो प्रियंका का क्या है? प्रियंका का पता नहीं है, प्रियंका इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है मेरी। नंबर 6, मूलांक 6। इतना लोगों ने सर्च नहीं किया होगा जितना आपने बोल दिया इस बार। मूलांक 6। मूलांक 6 अगर आपकी, तो बेस्ट रिलेशनशिप अगेन नंबर 1 के साथ आपकी बहुत अच्छी चलेगी रिलेशनशिप। नंबर 2 के साथ काफी इमोशनल रिलेशनशिप आपकी होगी, और अंक 5 के साथ और 6 के साथ इक्वल है, मतलब 5 और 6 कोई भी मिल जाए आपके लिए बेहतर आपकी चल जाएगी। 1 to 5 मूलांक 7। मूलांक 7 पे अगर हम चले तो आपको समझने के लिए बहुत बढ़िया खोपड़ी चाहिए, तो दूसरे नंबर 4 के साथ आपकी काफी अच्छी रिलेशनशिप चलेगी। टॉप नंबर 1 पे सबसे बेहतर रिलेशनशिप चलती है 7 की 4 की, और ये मतलब 4 वालों की 7 के साथ चलेगी बेहतर। तो 4 में अगर मैंने नहीं बोला था तो 7 में भी आप वहां पर भी ये चीज जोड़ सकते हो। अच्छा। तो और अगर इनके लिए टॉप 3 हमें ढूंढना होगा तो अंक 7 के लिए नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है। 1, 4 and 6। यस। ठीक है। मूलांक 7 वालों की तरफ अगर हम चले, नहीं 7 ये मूलांक 7 वाले वो थे ना जो आपने बताया था कि जो लोग थोड़ा सा सीक्रेटिव हैं, हाँ। थोड़े से मिस्टीरियस हैं। मल्टीपल पार्टनर्स के लिए भी बोला था आपने? नहीं, मैंने मल्टीपल पार्टनर्स के लिए नहीं बोला है। तीसरे नंबर पे दिया था आपने। इस वजह से बोला है कि आप बहुत सारे लोगों को ढूंढने लग जाते हो कि हाँ। शायद खुशी यहाँ मिले, शायद ये समझे, शायद ये समझे, इस वजह से तो बोला। 4 वाला इसके साथ कैसे कंपैटिबल होता है? क्यों, राहु केतु है ना, ठीक है। अच्छा। तो एक हेड है, दूसरा बॉडी है। जैसे ही नंबर 7 वाला 4 वाले से मिलता है ना, उसको लगता है कि यार मिल गया मेरे पुराने जन्म का साथी, मुझे बहुत, उनको बहुत एकदम इंटेंस कार्मिक रिलेशनशिप फील होता है 4 और 7 को साथ में। गॉट इट। राहु केतु बॉडी कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस फील होती है। पावरफुल नंबर्स हैं 7 और 4। 7 और 4 इन्हीं की वजह से तो ज्योतिष चल रहा है। राहु केतु ना हो तो हाँ। लोग परेशान नहीं होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं आएंगे। राइट। पर अच्छा है ना, परेशान ना हो तो आप तो कहीं भी फोड़ सकते हो। अच्छा तो बहुत कुछ है, अच्छा हो तो किसी पे कोर्ट केस भी ना हो, कोई बीमार भी ना हो, ठीक है। बट होता है दुनिया में, तो दुनिया में होता है, तो उसको जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई करने वाले आ जाते हैं। राइट। तभी तो आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बुलाते हो ना। अब मैं बुला, अच्छा लगता है मुझे, मैं हूँ एक्चुअली, मैं तो क्यों ना बुलाऊं, मुझे कोई शर्म नहीं है। आपकी नेटवर्थ कितनी है? नहीं, 100 से बात इतनी है कि इतना है कि इनफ है, ठीक है। कि किसी का ईगो टूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगता बताने में। राइट। नंबर 8 अगर हम देखें तो इनकी रिलेशनशिप नंबर 5 के साथ सबसे बेहतर चलेगी, सबसे अच्छी। नंबर 6 के साथ बहुत अच्छी चलेगी। दूसरे नंबर 8 के साथ इनकी रिलेशनशिप टफ हो जाएगी, अच्छी नहीं चलेगी। तो 5 और 6 इनके पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं। ओके। तो 8 के साथ 6 और 5 बोला आपने? 5 और 6, हाँ। दूसरा 5 और दूसरा 6। ठीक है। नंबर 9 है तो नंबर 1 के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत सॉलिड, बिल्कुल पावरफुल रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करेंगे। नंबर 3 के साथ आप एक बहुत अच्छी, नॉलेजेबल और बहुत ज्यादा सपोर्टिव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे। और अगेन नंबर 9 के साथ नंबर 6 बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छे से जाता है। ओके। आमिर खान 9 नंबर है और इनकी शादी क्यों नहीं हो रही फिर? मतलब 3 शादियां हो गई, टिक क्यों नहीं रही? मैंने बताया था नंबर 9 जो है वो बहुत कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़ को, हर चीज़ मेरे हिसाब से चले, तो मे बी वन ऑफ द रीज़न होगा। बाकी आमिर खान का जब फोन आएगा तो पूछ के बताऊंगा। वो फोन नहीं करेंगे, वो शादी करेंगे चौथी। अच्छा, ये हमने कंपैटिबिलिटी की बात करी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। बट मेरा जो कोर सवाल था ना वो ये था कि हम शादी की बात कर रहे थे। आपने बताया था कि मैं डेट ऑफ बर्थ से बताऊंगा कि शादी कब हो सकती है। ये पर्सनैलिटी तो हमने पता कर ली आपकी। मैंने उस वीडियो में देखा था आपने कुछ ग्रिड्स बनाए थे जिससे कि आपने पर्सनल ईयर से ये बताया था कि शादी ईयर कब बनेगा। मैंने सब देखे, हम पूरा देख के आते हैं, ऐसे नहीं बैठते। तो मैं यहाँ पे आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ज्यादा एक्यूरेट है, उसको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर निकालना आना चाहिए, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हमको ये पता चलेगा कि किस साल में मेरी शादी हो सकती है। तो पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है प्लस आपका जो मंथ है डेट ऑफ बर्थ का, उसके अलावा प्लस जो करंट ईयर अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऊपर डेट ऑफ बर्थ एक ली थी, इसी के साथ एग्जाम्पल नेक्स्ट कैरी करते हैं। वो डेट ऑफ बर्थ थी आपकी 25/4/1987। राइट। तो 25/04/1987, 25/4 और 1987 नहीं लेना, अब आपको लेना है 2026, ठीक है। 2026
अब इन सबको जोड़कर आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 7, 7 + 4 11 विच इज 2, 2 6 12 3 आएगा। ओके, तो 3 नंबर आ गया। ये हुआ आपका पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर। ओके, सही जोड़ा है मैंने, 6 4 1 5 5 एंड 7 बिल्कुल सही जोड़ा है। ठीक है, ये नंबर आ गया आपका, इसको निकाल के साइड में रख लीजिए। ये नंबर 2026 के लिए 3 है, 2027 के लिए 4 हो जाएगा, 2028 के लिए 5 हो जाएगा, और सो ऑन ये आगे बढ़ता रहेगा। कभी भी कोई कर सकता है ये। यस। अब आपका जो मूलांक है, जैसे मान लीजिए नंबर आपका मूलांक है 1, तो आपकी जो शादी होगी, ठीक है, वो किस पर्सनल ईयर में हो सकती है? तो अगर पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो आपकी शादी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है तो आपकी शादी होने के सबसे अच्छे चांसेस हैं। आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो आपकी शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आपकी शादी कभी कभी नंबर 2 के साल पे भी हो जाती है और नंबर 1 के साल पे भी हो जाती है। ये लेस लाइकली है, ये हाईली लाइकली है। ठीक, तो ये ऐसे निकाला जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक चार्ट लगा देंगे, हर मूलांक के लिए सबके नंबर लिखे होंगे कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना सीख गए हम। राइट, एक बार आप ये बता रहे हो कि ये जैसे 25 अप्रैल ये जो इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो 5 और 2 इनका मूलांक आ गया, तो आपने यहाँ मूलांक लिख दिया? नहीं, इसके लिए नहीं लिखा है। इसके लिए ये मैंने इमेजिनरी मान के कि 1 वालों की शादी ऐसे, यहाँ पे मैंने पूरा पर्सनल ईयर निकालते कैसे ये सिखाया है। राइट, तो पर्सनल ईयर के आपने बोला कि बस इनका जो ईयर है उसको हटा देना है। हाँ। और 2026 डाल देना है। जैसे मान लो आपकी शादी की उम्र हो गई है, हाँ। अभी आपकी उम्र है, आप चाहते हो शादी करना, तो आप चेक करो कि 2026 में क्या मेरी शादी होना पॉसिबल है, तो अपनी डेट, अपना मंथ और 2026 सबको जोड़कर वो आपका पर्सनल ईयर आ गया। ठीक है, अब ये पर्सनल ईयर आ गया आपका। हाँ। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है क्या ये मेरे मूलांक में शादी कराने वाला पर्सनल ईयर है क्या। जैसे मेरा मूलांक 1 है और ये साल कैसा चल रहा है, ये साल चल रहा है 1 नंबर का, या मेरा पर्सनल ईयर नंबर 1 ही है। जैसे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उससे निकालेंगे तो पर्सनल ईयर 1 आता है 2026 के लिए, तो लेस लाइकली है, पर थोड़ा बहुत चांसेस है कि इस साल मेरी शादी हो सकती है। ठीक, ऐसा है ये। राइट, तो अब सबके पर्सनल ईयर अपने अपने अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ पे मूलांक लिखा जाएगा, आपका जो भी मूलांक हो, और किन पर्सनल ईयर में आपकी शादी हाईली लाइकली और लेस लाइकली है ये लिख देंगे। सबसे ज्यादा हाईली लाइकली किसकी है इस साल? कुछ ऐसे कौन से मूलांक के लिए? हाँ। देखो ये नंबर 1 का साल है ना, नंबर 1 का साल न्यू बिगिनिंग के लिए होता है। और नंबर 1 सपोर्टिव होता है, एक तो नंबर 1 के लिए, दूसरे नंबर 1 के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। तो यस, इनकी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इस साल इनकी शादी हो जाए। ठीक है, मतलब लेस लाइकली है पर होने की बहुत, मतलब इसको कह लो आप 60-70% चांसेस है। बट जब नंबर 1 के लिए 6 और 7 का साल आता है तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, आपका जो सवाल है कि किन मूलांक की शादी इस साल होना सबसे ज्यादा पॉसिबल है, मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 6। हाँ, इनकी ये आपने एस्ट्रोलॉजिकली बताया? नहीं, मैंने न्यूमरोलॉजी से बताया, विच इज न्यूमरोलॉजी ज्यादातर यूज होती है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करने के लिए। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में और एग्जैक्टली मंथ निकल आता है शादी का, अगर आप ज्योतिष जानते हो, ज्योतिष की हेल्प ले। ऐसा हो सकता है कि पता लग जाए कि यार शादी नहीं होगी तो मैं अपना दिमाग ही ना लगाऊं इस डायरेक्शन में, कहीं सोलो ट्रिप पे खुद ही बता दोगे अपने आप को। अच्छा, वैसे आपने जो सवाल पूछा, ये भी कई लोगों का सवाल होता है कि पंडित जी होगी कि नहीं होगी, यही बता दो ना मेरी शादी। देखिए, ओके यार, कैसे करूं इसको कवर, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत सारी चीजें देखने के बाद इसका जवाब किसी को दिया जाता है। पर स्टिल अगर मैं इसको बहुत इजी वे में भी कर पाऊंगा, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एनिमी है एक दूसरे का, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 8 आते हैं, मल्टीपल 7 आते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 4, मल्टीपल मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, तो लेस लाइकली है कि आपकी दूसरी शादी होगी। आप एक में ही मन भर गया आपका। ठीक है, अब दूसरे की तरफ आप नहीं जाएंगे तो कंपेनियनशिप की तरफ जाएंगे, मैरिज की तरफ नहीं जाएंगे। राइट, डबल यानी 22 ऑफ फरवरी, ऐसा? जैसे हाँ, यस, ऐसा ही कुछ। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 8 अगस्त 2008, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ मल्टीपल 8 आ गए। ओके, ठीक है, इस तरह से। ये मल्टीपल 8 आप 2 को भी मानते हो या 3 को ही मानते हो? मल्टीपल 8 नहीं, 3 या 3 से ज्यादा। अच्छा, 2 तो कॉमन है, वो 2 कईयों के पास आ जाएगा, तो 3 होना चाहिए। हाँ, 3 होना चाहिए। तो अब सवाल आएगा कि अच्छा, जो इस दिन तो कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे। मैंने कहा यही लिमिटेशन है न्यूमरोलॉजी की, ये हमें समझना चाहिए। बट जनरली ये होता है। जनरली ये होता है, यस। इस मेथड से कैसे बता सकते हो कि कोई किसी का ट्विन फ्लेम है कि नहीं?
ओह गॉड, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम पहले समझना पड़ेगा, ट्विन फ्लेम होता क्या है। फिलॉसफी, प्लूटो एक थिंकर थे, वहां से आती है, ठीक है। यूरोपियन ना, हाँ, प्लूटो। प्लूटो। और उन्होंने कहा था कि जो इंसान है ना, उसके 2 सर होते थे, 4 पैर होते थे, 4 हाथ होते थे, और उसके अंदर काफी एरोगेंस था। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा आ गया है ना, इसलिए तुम्हारे अंदर ज्यादा ईगो एरोगेंस आ गया है। तो भगवान ने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब 1 सर होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, और कह दिया कि दूसरा जो पार्ट होगा तुम्हारा, तुम इसकी क्रेविंग में हमेशा रहोगे, ठीक है। वो तुम्हें कंप्लीट फील करवाएगा। और फिर ये कॉन्सेप्ट अभी 1970s में फिर यूरोप से इसको एक शब्द मिला, ट्विन फ्लेम, इसी कॉन्सेप्ट को। तो अब मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। जैसे कि आप पहली बार उससे मिले और आपको लग रहा है यार इससे बात करना इतना टफ नहीं था, तो लग रहा है जैसे न जाने कितने टाइम से हम जानते थे एक दूसरे को, पहला। दूसरा, रोज झगड़ते हैं पर फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। एक दूसरे के लिए, मतलब आपस में बंद कमरे में हम झगड़ लेंगे, लेकिन बाहर में तो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के 2 जिस्म एक आत्मा वाला सवाल हो जाएगा। तीसरा है कि आप देखेंगे कि बड़ा ऐसा फील होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रहा है, जबकि इतने चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स ये क्रिएट हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में, बट फिर भी ये एंड हो जाना चाहिए था। अगर इसके अलावा कोई और होता तो ये एंड हो जाता, बट दिस पर्सन इज अ पर्सन जिसके साथ में ना एंड हो रहा है, ना एंड करने का मन है। इसको हिंदी में बोलते थे कि देख रहे हैं तो भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, साथ रह रहे हैं तो भी परेशान हो रहे हैं, नहीं हो तो भी परेशान हो रहे हैं। तो ये वाली बात हो जाती है इनके साथ कि हो तो भी परेशान है, नहीं हो तो भी वो परेशान ना है। शादी का लड्डू है, जिसने खाया वो भी तड़पाया, जिसने नहीं खाया वो भी। बट जो बेटर मीनिंग है ट्विन फ्लेम का, या जिसको आप सोलमेट कह सकते हो, वो ये है कि आपको पीस मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है। वो ज़्यादा मैच्योर डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम की, या ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की, कि जब आप पार्टनर के साथ हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो कमी थी, इसने सामने वाले ने उसे कॉम्प्लीमेंट करके ख़त्म कर दिया। मेरे जो अंदर जो ट्रॉमा थे, जो गिल्ट थे, इस सामने वाले ने उससे बात करके उसे खत्म कर दिया। ये ज़्यादा अच्छा एक डेफिनेशन होना चाहिए ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का। जो पर्सन आपको कंप्लीट कर रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। जो पर्सन आपको ऐसा रियलाइज़ करा रहा है कि तुम कम नहीं हो, आओ मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको ग्रो कर रहा है, जो ऐसी बातें कर रहा है कि नहीं, हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना है, हम साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बच्चों को पढ़ाना है, हम साथ में करेंगे। ये ज़्यादा बेहतर और मैच्योर डेफिनिशन है ट्विन फ्लेम की और सोलमेट्स की। एक मैं रील देख रहा था, बहुत खूबसूरत रील थी। तो वहां पे एक लड़की को किसी ने इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आपके हस्बैंड, उसने बोला हाँ। कहती मैं जब स्कूल जस्ट पास हुआ 18-19 साल में, तभी मैंने इसके साथ शादी कर ली। तो उससे एक लाइन बोली, उसने कहा कि आज आप 40 साल में हो, तो कहती दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिसीजन, और मैं चाहती हूँ सबको अपने जीवन में ऐसा प्यार मिले। तब उसने कहा कि इसकी सोल मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए कहीं जा ही नहीं सकता था, और हमारी शादी होनी थी। तो क्या ये जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, कैसा होता है कि आत्मा किसी की पिछले जन्म से कैरी हो रही है और इस वक्त वो उसकी किसी दूसरी सोल का इंतजार कर रही है? 200% होता है ये, बिल्कुल होता है ये। पिछले जन्म में आप साथ में थे, इवन ज़रूरी नहीं पिछले जन्म में आप लवर रहे हो, पिछले जन्म में 2 दोस्त थे आप, सिबलिंग्स थे आप। ऐसे भी ज्योतिष में कॉन्सेप्ट है कि पिछले जन्म में आप सिबलिंग्स थे, पिछले जन्म में आप बिजनेसमैन और क्लाइंट थे, ठीक है? कस्टमर और ओनर थे, ठीक है? तो आपका कोई कर्जा रह गया था जो इतना इंटेंस था, जिसे चुकाने के लिए आपकी आत्मा इस जन्म में भी अब साथ में आई है। अब वो हस्बैंड बनेगा या वो वाइफ बनेगा, और कोई एक कर्जा चुकाएगा दूसरे का, ठीक है? कर्जा चुकाने का मतलब है कि पूरी लाइफ अपनी दे देना, ठीक है? पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और ऐसे रिलेशनशिप दोनों तरह से होते हैं। एक जो आपने बताया, जो एक खूबसूरत एग्जांपल है, एक ऐसा भी होता है कि बस पूरी जिंदगी तुम मुझे चूसने ही आए हो, पूरी जिंदगी तुम मुझे परेशान और तंग करने ही आए हो। हमने सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ही होता है? नहीं, ट्विन अलग होता है। सोलमेट, देखो, ट्विन फ्लेम को ऐसा बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े क्योस हैं, फिर भी वो साथ रह रहे हैं। सोलमेट में ज्यादा पीस है, ठीक है, ज्यादा सुकून है, शांति है, ठीक है, ज्यादा कंपैटिबिलिटी बेहतर है, बिना कहे बातें समझ जा रहे हैं, वो सोलमेट है। तो ये डेफिनेशंस अलग है, इंसानों की बनाई डेफिनेशंस हैं, ठीक है? और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कोई अलग अलग लोग अलग अलग बातें इसके बारे में बोलते रहते हैं। जैसे
जैसे कि ट्विन फ्लेम में लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा इज वेरी बैड थिंग, वो टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप, उसमें उसको वो ट्विन फ्लेम नहीं होता, लोग ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। पर लोग ऐसा भी मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा किस रिलेशनशिप में नहीं होता है, इसमें तो हो रहा है फिर भी साथ में रह रहे हैं, और एक बार नहीं हर दिन हो रहा, सालों हो रहा है, फिर भी व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहा है। अब इसको कुछ टॉक्सिसिटी बोलेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग इसको ट्विन फ्लेम में थोड़े लड़ाई झगड़े होते हैं और सोलमेट में पीसफुल शांत है, मतलब बिना कहे भी बातें समझी जा रही हैं। क्या प्यार है, कहना नहीं पड़ रहा है, हो जा रहा है सब, ठीक है। राइट। वो नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं और वाइफ झुकती है कुछ सामान उठाने के लिए, हस्बैंड ऐसे हाथ लगा देता है, ठीक है, उसका सर ना भिड़ जाए। एक ऐसे कबर्ड खोल रहे होते हैं तो हस्बैंड उस कबर्ड पे हाथ लगा देता है, ये बिना कहे वाले प्यार है, ये होता है सोलमेट। और ऐसे लोग मिलना बड़ा कम है, आपको मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं आप। अच्छा, सोलमेट का कैसे पता चल सकता है? ट्विन फ्लेम की हमने बात की, ज्योतिष में ये बहुत आसान, एक तो न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो आपका नंबर आपके पार्टनर के नंबर के कंपैटिबल है, दोनों मूलांक भी और भाग्यांक भी, जो हमने डिस्कस किया पीछे। हमने अभी से मूलांक डिस्कस किया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक चार्ट लगाएंगे, हर नंबर का कौन दोस्त होता है कौन दुश्मन होता है। तो अगर आपके मूलांक का, आपके पार्टनर का मूलांक भी फ्रेंड है और आपके पार्टनर का भाग्यांक भी आपके मूलांक का फ्रेंड है, तो यस, आपकी रिलेशनशिप काफी बेहतर और काफी अच्छी चलेगी। ऑलराइट, तो हमने मूलांक डिस्कस कर लिया, आप कह रहे हो भाग्यांक से भी यहाँ पे लोग देख सकते हैं। ओके। अच्छा, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? कार्मिक रिलेशनशिप जिसमें आपको पे करना है, कर्म है ना, कर्म को चुकाना है आपको, या कर्जा लिया है तो उसको पे करना है। राइट। जैसे एक सहना ही पड़ता है, किसी को सफर करना पड़ता है। जैसे एक माँ है, उसका बेटा है, उसको बचपन से ही ऑटिज्म है या ADHD की कोई इशू है। अब माँ है, वो तो फेंक तो देगी नहीं अपने बेटे को कि जाओ नहीं पालना तुमको, वो पूरी जिंदगी उसको पालेगी, और उस वजह से शायद उसको अपने ड्रीम्स और अपने लाइफ पे भी कुछ चीज एस्पेक्ट पे उसे गिव अप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो यस, ये बहुत कार्मिक है कि मुझे ये कर्म चुकाना है। कुछ का अपने पिता के साथ बहुत कार्मिक होता है कि फादर ने कर्जे लिए थे, बेटे चुका रहे हैं, ठीक है, ये भी कार्मिक है। ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ होता है कि कोई शादी होने के बाद सिर्फ प्रॉब्लम आ रही होती है, पर आपको झेलना है। आप ना उससे डाइवोर्स करना इतना आसान नहीं है, इंडिया में स्पेशली नहीं आसान है, ठीक है। फीमेल्स के लिए और ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है। हम दिल्ली और नोएडा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर अगर आप जब Tier 2 Tier 3 में जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। आपको वहाँ पे सहना ही पड़ता है या झेलना ही पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास से बहुत लोग आते हैं कि इतने साल से हम सह रहे हैं, इतने साल से हम झेल रहे हैं, और झेलते झेलते एक समय पे आदत सी हो जाती है, ठीक है, कि ये तो होता ही है। तो यस, कुछ रिश्ते बहुत कार्मिक होते हैं, वो आपको चुकाना ही है, वो आपका प्रारब्ध है जो आप इस जन्म में लेकर आए हैं। तो उससे निकल नहीं सकते? मुश्किल, बहुत मुश्किल है निकलना। निकल सकते हो पे कर, पर उसमें कितना समय लगेगा कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, ठीक है। कर्जा खत्म करना है, क्या है, पे कर दो, ठीक है। वो कब क्या होगा, इसके लिए कई सारी पूजाएं होती हैं। और इन लोगों को स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, ज्यादा नाम जप करिए, अपना जो ध्यान है वो कहीं और लगा लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, स्पेशली वो लोग जो 35 के अंदर है, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप खुद को बहुत प्यार करो। मैंने ये देखा है, मैंने जितनी कंसल्टेशंस ली हैं, अगर व्यक्ति खुद के साथ खुश है, खुद को बहुत प्यार करता है, खुद को पैम्पर करता है, खुद का चेहरा शीशे में बार बार देख के खुद को निहारता है, खुद से बातें करता है, उनके रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप अपने अंदर खुश नहीं हो, आप बाहर खुशी ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कम पड़ जाएगी। तो अगर आप एक मेरी एडवाइस इस पूरे पॉडकास्ट में लेना चाहते हो, तो ये लेके जाना कि लव योरसेल्फ, और मतलब अच्छे से प्यार करो खुद को। मेरी एक फ्रेंड है मलिका, तो हम घूम रहे थे बाहर, तो उसने मुझे बड़ी ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो उसने एक बात बोली, राघव, आई ऑलवेज वांट कि मैं अपने रिलेशनशिप में तैयार रहूं हमेशा। तो जैसे हमने कहीं पे, मान लो कि अगर सब्जी भी लेने जाना है ना, वो बहुत अच्छे से ड्रेस हो गई, तो उसने बोला, राघव, कि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में चार्म तब खत्म हो जाता है जब आप वो पर्सनली एफर्ट भी लगाना बंद कर देते हो। कि मतलब क्या है यार, मतलब अगर जाना भी है, मतलब हम बीच में कहीं जा रहे थे और इंडिया से बाहर थे हम कहीं, तो उसने बोला कि मैं कह, मतलब मैं तो जैसे सुबह उठा, मतलब मैं अपने होटल से आया, तो वो अपने, तो उसने, मैं कह, मैं तो निक्कर में ऐसे, वो मेकअप करके बीच में जाना है जहां पर बीच में नहाना ही है। कह, नो, आई वॉन्ट कि मैं जब भी जाऊं आई शुड लुक द बेस्ट। तो मुझे लगता है जब आप खुद से एक तरीके से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप वो बॉन्ड अपने लिए बनाते हैं, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट भी करते हैं। इसीलिए वो है ना कि मैंने भी एक रील देखी थी अभी कुछ टाइम पहले, उसमें कह रहे थे कि इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपको ना जब आपके हस्बैंड लौट कर आए, तो आपको एक बेहतर सुंदर बन के रहना चाहिए। आप वही मैक्सी पहन के घूम रहे हो, तो फिर वो एक अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। वो हो जाता आलस है, क्या ही करना है, यही तो है। नहीं, अरे रिलेशनशिप एक्टिव होना चाहिए ना। जैसे हम आज मिले, तो चाय मैं पुरानी थोड़ी बनाऊंगा, नहीं बना के भी है ना, कि तो कुछ नई बात करें, वरना वो रिलेशनशिप में मजा क्या। एक हमने गेस्ट किया, तो डॉक्टर NK शर्मा, तो उन्होंने ना बड़ी
ग्रीन कलर डालो, और होता था हम देख के बोला ये कौन, मैं उनको पूछ लिया, मैं कहा यार आप मतलब, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, रेकी में इज रियली गुड। तो मैं उनको पूछा, मैं कहा सर आप ऐसे मतलब बातें, आपकी पास्ट लाइफ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में घूमते हो, ग्रीन कलर वो भी डार्क, इतना टैकी, राघव लाइफ रंगीन होनी चाहिए। उन्हें यही बोला, और वो ना रह गया मेरे में कि क्यों नहीं, क्यों डले डले कलर है नहीं, एक एलीट कलर नहीं बन गया, बेस कलर होना चाहिए, डार्क टैन। भैया लाइफ रंगीन रखो, बिल्कुल सही, तभी लाइफ में मजा आएगा, और ट्यूनिंग करो। राइट राइट राइट। अच्छा, कुछ तो मैं क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपकी वीडियो से लिए हैं, जो इससे रेलेवेंट है तो आप वो दे सकते हैं, इफ देयर समथिंग टू स्किप आप वो कर सकते हैं। किसी ने लिखा है कि बिन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर 5 years, नॉट सीन एनी प्लैनेट डूइंग गुड इन 7th हाउस। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वाला आ रहा है, इसका जवाब दे सकते हैं ब्रीफ में? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ठीक है। बहुत सारे, जैसे सैटर्न बैठा हो तो आपको बहुत तगड़ा, मतलब एक्सॉल्टेड है सैटर्न, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यापारी बनाएगा, बहुत पेशेंट बनाएगा। हाँ, नॉट गुड फॉर मैरिज है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा व्यापारी आपको बनाएगा। चंद्रमा बैठा है तो आप शादी के बाद ही आपकी तरक्की होनी है, आफ्टर मैरिज ही आप ग्रो करोगे, ज्यादा पैसे कमाओगे। मरकुरी बैठा है तो भद्र योग बन जाता है, राजयोग देता है आपको वहाँ पे बैठ के 7th हाउस में। जवानी अच्छी, बुढ़ापा अच्छा, बचपन अच्छा, सब कुछ अच्छा बुध के लिए। वहाँ पे जुपिटर बैठेगा तो आपका स्पाउस तरक्की करेगा वहाँ पे। राहु के लिए बहुत अच्छा नहीं बोला गया। वीनस अगर वहाँ पे बैठेगा तो यस, लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेनेट 7th हाउस में अच्छा नहीं करता। राइट। ये सवाल है प्रियंका का। आई हैव मर्करी एंड वीनस एंड केतु, आई हैव मर्करी, वीनस एंड केतु, आई हैव मल्टीपल अफेयर्स बिफोर माई मैरिज, व्हाई? वीनस, शुक्र जो है ये आपका प्यार है, आपकी लव लाइफ वीनस से रिप्रेजेंट होती है। अगर वीनस के साथ राहु बैठेगा या वीनस के साथ केतु बैठेगा तो आपकी नॉर्मल लाइफ, लव लाइफ नहीं जाने वाली, ठीक है। वीनस राहु से जुड़ेगा तो बहुत झगड़े, लड़ाइयाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब की तरफ ले जा सकता है। केतु के साथ तो अलग ही कर देता, कट कर देता है, ठीक है, कि बच्चा ये इसमें मजा आ रहा है, इसमें प्यार है, तो हटाओ इसको। केतु ये वाली फिलॉसफी है कि कट कर दो। तो वीनस केतु, वीनस राहु अच्छी खासी अपनी लव लाइफ में काफी कहानियां एक्सपीरियंस करते हैं, आप ध्यान रखना। अच्छा, अनाघा कहती हैं कि मार्स, वीनस, मर्करी इन 5th हाउस, आई हैव हाई सेक्सुअल एनर्जी। यस यस। और मेरी लव मैरिज हुई थी 22 साल की उम्र में, पर 4 साल बाद डिवोर्स हो गया। हाँ, ये होता है। डिवोर्स होता है, हाँ, या प्यार होता है? मार्स वीनस अगर साथ में है तो मार्स वीनस, एक मस्कुलिन मार्स एंड फेमिनाइन एनर्जी वीनस, ये जब चार्ट में मिल जाता है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपको बहुत मतलब आनंद आता है, या फिर आपके लिए एक तरह से ये आप हैबिचुअल हो जाए, ऐसे थॉट्स बहुत आपके मन में आ रहे होते हैं। मार्स वीनस के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनना ये नॉर्मल है, ये कई सारे लोग होता है। ये सबसे बड़ा भोगी मार्स वीनस है, और आफ्टर द एज ऑफ 45 यही सबसे बड़ा योगी भी बन जाता है। इसको सिंपल सा ये है कि मुझे जीवन में जितने सुख हैं, जितनी माया है, सब भोग लेनी है, ठीक है। और जब भोग लेता है तो उसको पता चल जाता है इसमें कुछ है नहीं, तो फिर आफ्टर द एज ऑफ 45, 46 उसके बिल्कुल योगी की तरह बिहेव करता है, ज्यादा कोई डिजायर इसके बचते नहीं है। अब मार्स वीनस वाला ये वो व्यक्ति है जो अपने पार्टनर के लिए जंग लड़ देगा, घर में खाना खाना छोड़ दे, अनशन पे बैठ जाएगा, शादी की मम्मी इसी से करनी है हमको, ठीक है, चाहे जो हो जाए, या तो करूंगा इससे, नहीं तो करूंगा किसी से नहीं। अब ऐसा जब करते हैं ये मार्स वीनस वाले, फिर भाई मैंने कहा सब्र नहीं है आपके पास, तो आप डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। प्रणतिका भट्टाचार्य जी वो पूछती हैं, पंडित जी एक्स के साथ पैचअप होगा कि नहीं, कैसे जाने? क्यों करना है, वो एक्स किसी रीजन से बना होगा ना, ठीक है, क्यों करना तुम्हें पैचअप उसके साथ? मत करो प्रणतिका। क्या नाम है तुम्हारा? बनर्जी जी, मत करिए। भट्टाचार्य जी नहीं। क्यों? पर जो चला गया भाई, जिसको रहना होता है वो रहता है, चाहे जो हो जाए। जिसको जो एक बार चला गया दोबारा भी जा सकता है, जाने दीजिए। अच्छा, कई बार सिचुएशनल नहीं होता कि यार वो वजह थी कोई जिस वजह से मैंने किया, पर अब मैंने अपनी गलती समझ ली। ये बहुत लोग सुनते हैं, मुझे पता आपको ही बोलते होंगे। यस, बिल्कुल बोलते हैं, पर मैं इसमें बहुत, मतलब ये आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हो, ठीक है, कि जो व्यक्ति एक बार आपको चला गया, चाहे कोई भी वजह रही हो, ठीक है, तो वो जा सकता है, और जो चला गया जाने दो। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। गीता जी पूछती हैं, पंडित जी नमस्कार, बेटी की शादी की लेकिन ससुराल में सही नहीं चल रहा, क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिश्ता बना रहेगा कि नहीं? और जब कुंडली मिला के शादी करते ही हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो कुंडली मुझसे नहीं मिलाई। ये भी अच्छी बात है, मुझसे क्यों नहीं मिलाई, ठीक है। दूसरा ये है कि कुंडली मिलाना भूल जाइए, ये बहुत पुराना सिस्टम है, अब नहीं मिलानी चाहिए आपको कुंडली, ठीक है। आप वो जो 36 गुण है ना कि 36 में मेरे कितने मिले, ठीक है, प्लीज उसको भूल जाइए, वो नहीं काम करता, उसमें आप गलत डिसीजन ले लेंगे। आपको अगर मिलाना है, दोनों की कुंडली सेपरेट दिखाइए,
कि ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगा कि भाई इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, प्रोजनी के सारे चांसेस अच्छे हैं, इसका टेम्परामेंट कैसा है, ईगो कैसा है, इसका आगे पैसा कैसा है, फाइनेंस, क्योंकि पैसा अगर नहीं है तो सारा प्यार मोहब्बत खिड़की से छलांग मार के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये 5-6 चीजें इसकी कुंडली में सही हैं, इसके 2 शादी के योग नहीं है, इसके भी 2 शादी के योग नहीं है। अब गुण 8 भी मिले ना तो भी शादी करानी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर चलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में कोई परमानेंट प्रॉमिस ही नहीं है, ना चीटिंग का, ना कोई हेल्थ इशू है, और पैसे भी ठीक है, तो यस बाकी संभाल लेंगे। ओके। कुंभ वर्मा, नाम ही कुंभ रखा हुआ, लिखा है कुंभ राशि के शादी योग कब बनेंगे गुरुजी? कुंडली नहीं है। कुंभ राशि वाले लोग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन। रियली? यस, ये राशि प्यार मोहब्बत के लिए कर्स है ये राशि, ठीक है, क्योंकि इसमें आता है सद्भिक्षा नक्षत्र। तो कुंभ राशि का अगर सद्भिक्षा नक्षत्र का मतलब अगर आपकी कुंभ राशि है तो सबसे पहले दीज पीपल आर वेरी वेरी फुलफिल फ्रॉम देयर इनसाइड, मतलब अंदर से ही बहुत ज्यादा खुश हैं ये, ठीक है। ये ज्यादा चिंता नहीं करते, जल्दी चीजों को छोड़ने की आदत इनके अंदर होती है। ज्योतिष के बहुत बड़े प्यारे लवर होते हैं, ज्योतिष जो भी सीखता है उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, ठीक है। ओके। जो भी बहुत ज्यादा ज्योतिष सीखता है, ठीक है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, ये बात सच है, पता है क्यों? क्योंकि आप पागलों की तरह एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। जब एस्ट्रोलॉजी का नशा चढ़ता है ना तो आप दिन रात सब भूल जाते हो, ठीक है, हर चीज हमेशा। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मतलब सुबह भी उठ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी, शाम को भी एस्ट्रोलॉजी, रात में भी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के सपने भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में फिर आप कहाँ साथ दे पाओगे? तो यस, थोड़ा सा दिक्कत, ऐसा नहीं कर रहा डाइवोर्स हो जाता है एस्ट्रोलॉजर्स का, पर ऐसा होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है। सही पार्टनर नहीं मिला, व्हाटएवर द रीजन इज, जस्ट बिकॉज़ मैं खुद पर्सनली लोग जानता हूँ, सब कुछ है, मतलब जो भी वेल्थ वाइज जो अचीव कर रहे हैं बहुत अच्छा ही है, बट फिर भी मुझे पता है कि वो उसकी सिस्टर मतलब अबाउट 35 है ना, एज बढ़ गया है। तो अब मैं उससे बात करता हूँ, मतलब पहले करते थे भाई कि क्या चल रहा है, मतलब वो सबको मिल जाऊंगा, IAS से IPS ले लो, एवरीबडी। तो हाँ भाई हो रही है बात, और ये 5-6 साल जब भी बात हुई, बड़ा क्लोज फ्रेंड है मेरा, तो अब वो मुझे ये कहता है कि भाई क्या ही हो जाएगा अगर वो नहीं भी शादी होती तो ये जो पॉइंट है, ये क्या पर्टिकुलर एज के बाद आ जाता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। 40 हो 42 हो, आपका बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये वाला जो भाव है तो 23 की उम्र में भी आ जाता है, ठीक है, कि ना हो मेरी शादी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, शादी आपकी तब होती है जब आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तब आपकी शादी होती है, और ये मोस्टली केसेस में सच है। आपकी शादी राहु की दशा या शनि की दशा में या शनि की 7.5 में मैक्सिमम केसेस में हो रही होती है, ठीक है, नॉट ऑल। अब राहु शनि करते क्या है, ये आपके दिमाग खराब कर देते हैं, ठीक है। आप देखना, जब भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जब उनकी शादी हुई ना तो वो सोच नहीं पा रहे थे ज्यादा, ठीक है, उन्होंने कह दिया अरे मम्मी जो कराना है करा दो, ठीक है, हाँ, इतनी बुरी भी नहीं कर लेते हैं, ठीक है, सही है गलत है, या इसीलिए आप देखोगे शादी में एक एंजाइटी आती है, लड़के लड़की दोनों को आती है। शादी जैसे जैसे पास आ रही होती है या होने वाली हो रही होती है या फिक्स हो रही होती है तो उनका वहां से भागने का मन कर रहा होता है, क्योंकि उस समय सच में दिमाग आपका खराब होता है, आप बहुत कंफ्यूज होते हो, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन होता है। और आमतौर पे राहु या शनि की दशा चल रही होती है, ट्रांजिट आपके 1st या 7th हाउस में हो रहा होता है, ठीक है, जिस वजह से आप इस ढंग से सोच नहीं पाते हो। इसलिए मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, जो दिमाग खराब होगा शादी अपने आप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लॉजिकल हो, जब तक दिमाग एकदम काम कर रहा है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, तब तक आपके मन में ये सारी बातें आती हैं कि यार इसकी नाक अच्छी नहीं है, इसके कान अच्छे नहीं हैं, ये इसके पापा अच्छे नहीं हैं, इसकी वो दूर वाली चाची अच्छी नहीं है, ये थोड़ी सी हाइट में छोटा है, ये बड़ा है, ये सब बातें आपके मन में आ रही होती है। और एक एज आ जाती है 30-32 के बाद ही लोग तो कहते हैं बस लड़का हो या लड़की हो तो नहीं काफी है, ठीक है, ये भी एक ये होता है। हाँ, ये होता है। पहले उसके बहुत होते थे, अब ये है कि कोई बात नहीं यार, मतलब अगर डिवोर्स भी है तो देख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। आपका कोई केस हुआ है, मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ सबसे लेट शादी आपके किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस में किसकी कितनी एज में? क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस बोलूं तो 45 मैंने सबसे लेट सुना है, ठीक है, की शादी हुई है, शादी की है, पहली शादी की 45 में, फर्स्ट शादी। और वो लड़का या लड़की की एज क्या थी? ऐसी थी, एक 45 का था, एक 42 की थी। पार्टनर्स की एज में कितना फर्क होना चाहिए? जो फीमेल्स होती हैं वो नेचुरली पहले ज्यादा मैच्योर पहले हो जाती हैं, ठीक है, लड़के जब दुनियादारी में निकलते तब ज्यादा मैच्योर आते। तो हाँ, लड़की की उम्र कम हो, लड़के की थोड़ी ज्यादा हो। कितना फर्क होना ठीक रहता है? 2-3 साल काफी है फर्क, ठीक है, अच्छा है। उससे ज्यादा? उससे ज्यादा पुराने टाइम में हुआ करता था, 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल के। मेरे पास भी केसेस ऐसे आए हैं, लड़का 88 का है, लड़की 2008 की है, ठीक है, तो ये भी आया है। ये बड़ा खिलाड़ी है। ये नहीं होना मेरे ख्याल, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है, देख थोड़ा अजीब लगता है। ऑब्वियसली लवली, वो तो आपकी मतलब बेटी की उम्र की होगी ना, वो तो थोड़ा अजीब ही लगता है, ठीक है, हाँ।
मैं पहले ये समझना चाहता हूँ, बिकॉज महाशिवरात्रि भी आ रही है, आप क्या करते हो शिवरात्रि पे पूजा? ध्यान। तो मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लड़कियां शिवरात्रि में 16 सोमवार का व्रत रखती है उनको एक अच्छा पति मिलता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ओके, तो जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल की तपस्या करी थी, बहुत ज्यादा तपस्या की थी, ये उसी चीज को इंगित करता हुआ है कि अगर आपको शिव चाहिए या शिव जैसा कोई चाहिए अपनी लाइफ में तो आप सोमवार का व्रत रखें, ठीक है। 16 चंद्रमा की कलाएं होती हैं, ठीक है, इसलिए 16 नंबर इसमें ऐड किया गया। फास्टिंग इज अ सैक्रिफाइस, यू आर डूइंग सम सैक्रिफाइस टू इम्प्रेस लॉर्ड शिवा, ताकि आपको एक अच्छा शिव जी जैसा आपको मिल जाए। एक मंगला गौरी व्रत भी होता है जो कि फीमेल्स रखती हैं, ठीक है, कि हमारी एक मंगलमय शादी हो जाए। तो यस, ये रखना चाहिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है। एक चीज़ और आपको करनी चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। जुपिटर की रेमेडी में आप एक जेमस्टोन आता है सुनहला, वो भी पहन सकते हैं। आप हल्दी अपने पानी में डाल के स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। जुपिटर के मंत्र हैं पुरुष सूक्तम में, उसे भी चैंट कर सकते हैं। गुरु जब बलवान हो तो जो शादी की ब्लेसिंग जुपिटर की वजह से आती है। ये रेमेडीज अगर आप करते हो, बाकी चार्ट दिखाना पड़ेगा क्या है उसमें। मंत्र क्या बताया आपने? पुरुष सूक्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष जैसे पुरुष महिला, तो पुरुष सूक्तम ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये जुपिटर को डेडिकेटेड एक पूरा सूक्त होता है, बहुत लंबा सा है। ओके, सो इस मंत्र को आप कह रहे हैं कि चैंट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इस मंत्र। ओके, ऑलराइट। और आपने दूसरा फास्ट क्या बोला लड़कियां रखती हैं? मंगला गौरी व्रत। वो क्या होता है व्रत? मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। जैसे सावन के सोमवार आते हैं ना, तो ऐसे सावन के मंगलवार भी होते हैं, ठीक है। तो सावन के मंगलवार को जो फास्ट रखते हैं उसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है या मंगला व्रत भी बोलते हैं। उससे क्या होता है? ठीक है, ये अच्छा वर मिले, अच्छी वधु मिले हमको, मेरी शादी मंगलमय रहे, क्योंकि मांगलिक कार्य है ना ये, इसलिए माता पार्वती को मंगलवार या ट्यूसडे को ये फास्ट रखा जाता है। ओके, सो अब जैसे बहुत लोग होते हैं बोलते हैं कि मांगलिक है इसलिए हम शादी नहीं कर पा रहे, या शादी के बाद की ये मांगलिक थी और वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। क्या सावन के दौरान या महाशिवरात्रि के पीरियड स्पेसिफिकली उस दौरान कोई कर सकता है जिससे कि जो मांगलिक दोष है वो कम हो, या विवाह में कुछ? मांगलिक कोई दोष नहीं होता, मांगलिक होना एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। किसी भी ज्योतिष तो लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? पुराने टाइम में बहुत सारे ऐसी बातें बोली गई कि मांगलिक होगा तो हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, तो वहां से डर आ गया। बट बधाई हो, आप मांगलिक हैं। इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन लगभग मांगलिक ही होती है, ठीक है। तो इसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं। आप ज्यादा एम्बिशियस होंगे, जिंदगी में ज्यादा एफर्ट्स मारेंगे, आपके अपने पार्टनर को लेकर स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी, ठीक है। इस वजह से बस कहा जाता है कि मांगलिक से शादी करा दो। पुराने टाइम में क्योंकि मांगलिक लोगों की सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल ड्राइव बहुत हाई होती थी, तो मल्टीपल बच्चे होते थे, बहुत सारे बच्चे संतान जन्म ले लेती थी, तो फीमेल की कई बार इस प्रोसेस में डेथ हो जाती थी। तो वहां से वो भ्रांति फैल गई कि मांगलिक से शादी हुई थी, इस वजह से डेथ हो गई। लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। आप ज्यादा एग्रेसिव होंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मुझे सक्सेस जल्दी चाहिए, मुझे 55 में गाड़ी नहीं चाहिए, अभी 25 की उम्र में चाहिए, तो ये एक ब्लेसिंग है अगर आप इस एनर्जी को सही तरीके से यूज कर रहे हो। फिटनेस आपको बहुत ज्यादा ओरिएंटेड मिलेंगे जो लोग मांगलिक होते हैं। तो ये कोई दोष नहीं है जिससे आपको परेशान होना है, ठीक है। ओके, बट अब देखो ना, अब जैसे ये रितिका है, मेरा बीएफ मांगलिक है, अगर हम नहीं मिले या शादी हुई, हम कभी शादी नहीं करेंगे, सब महादेव की हो, आई एम हाईली मांगलिक, क्या मांगलिक पर्सन की शादी करने से मौत हो जाती है? देखा ये मौत वाली बात, ये मिथ है ये। भाई मैं मांगलिक हूँ, शादी भी मांगलिक लड़की से हुई, कोई नहीं समझता, उल्टा मेरा गुस्सा हाई है तो उनका भी हाई है, ईगो उनका हाई है, मेरा भी हाई है। तो इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि जिसका जो मांगलिक है शादी के बाद में भी वो ऐसे इफेक्ट्स देख रहा है, कुछ ऐसा? मांगलिक लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरे साथ काम करने वाला चाहिए, मेरी इस बात को मानने वाला चाहिए, मुझे ऐसी मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझने वाला चाहिए, मुझे फैमिली को लेकर, बेबी को लेकर ये पॉइंट ऑफ मुझे ऐसा ही चाहिए। तो ये ऐसा खोज रहे होते हैं। इनकी जो बातें हैं, दूसरा गैर मांगलिक जो है वो शायद ना समझ पाए, इसलिए लोगों ने कहा कि इसकी जैसी स्पेसिफिक चॉइसेस हैं, दूसरे मांगलिक की भी ऐसी स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी और उन दोनों की शादी करा दोगे तो बेहतर होगी। पर मैंने कहा ये भी कोई तरीका अच्छा नहीं है, ना 36 गुण मिलाने का तरीका अच्छा है। दोनों की कुंडली आप रखिए इधर उधर। कितने लोग हैं, एक पार्टनर मांगलिक है, दूसरा पार्टनर मांगलिक नहीं है, अच्छी चल रही शादी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। कुछ केसेस में स्पेशली जब मंगल 8वें घर में बैठ जाता तो दिक्कत बहुत होती है, ठीक है। मंगल इज हस्बैंड, मार्स स्पेशली फीमेल का मार्स जब 8वें घर में बैठेगा तो 8वां घर दुख दर्द पीड़ा का घर है, ठीक है। तो वहां पे होती है ऐसी कई सारे इश्यूज होते हैं, वो एक पोजीशन अच्छी नहीं। बाकी इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो दो मांगलिक हैं, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड या वाइफ है, जो दो लोग मांगलिक हैं, उनकी
रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि रीजन मंगल तो नहीं हो सकता, रीजन यहाँ पे सूर्य बनेगा। ठीक है, सूर्य कहाँ बैठा है? क्योंकि सूर्य है आपकी ईगो, मंगल ईगो नहीं है, सूर्य आपकी ईगो, एरोगेंस, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मेरी सुनो ज्यादा, ये सूर्य की वजह से होता है। तो अफ्लिक्टेड जब सूर्य हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आ रही तो है। सूर्य की कोई रेमेडी जनरल दे सकते हैं हम? सूर्य की बहुत अच्छी प्यारी रेमेडी है कि आप भगवान, एक तो श्री राम स्तुति पढ़ा करें। ठीक है, भगवान श्री राम के नाम पे आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं। ठीक है, आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी रेमेडीज हैं, अच्छे काम करती हैं। आप सूर्य भगवान को जब जल चढ़ा रहे हो तो उसमें जो लाल मिर्च होती है उसके बीज डालकर जल चढ़ाएं। अगर आपका सूर्य बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्टेड है, ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी आपके लिए। ओके, ऑलराइट। शिव जी को हमेशा रुद्राक्ष से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो शिव जी के आंसू थे उनसे रुद्राक्ष का जन्म होता है। बिकॉज हमने एक पहले पॉडकास्ट किया भी है, हमने इन डेप्थ रुद्राक्ष को समझा भी था। क्या बिकॉज ऑलरेडी पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, अगली बार अब शायद और हम इन डेप्थ जाएं। क्या ब्रीफली हम थोड़ा सा रुद्राक्ष को टच कर सकते हैं टू क्लोज दिस स्पेसिफिकली ऑन महाशिवरात्रि? मैं इसको और शुरू से लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये बात तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि जो रुद्राक्ष होते हैं वो भगवान शिव के आंसू जब धरती पे गिरे थे तो अलग अलग जगहों पे रुद्राक्ष के वृक्ष आ गए। रुद्राक्ष का पेड़ बहुत यूनिक होता है। हमारा रुद्राक्ष का काम है, jamsmantra.com पे हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं, लोगों को जो अभी देते लाए हैं हैं। वो भी हम ले आए हैं? हाँ, हाँ, मैं लाया भी उस बार कई सारे रुद्राक्ष आपके लिए। ये सारे मैं रखूंगा? आप पास रखिए, बिल्कुल रखिए। तो जैसे ये रुद्राक्ष है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रुद्राक्ष का पेड़, तो जैसे जेम्स मंत्रा में के लिए हमें रुद्राक्ष चाहिए थे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ से होगा? तो रुद्राक्ष बहुत जगह मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, भारत में भी उज्जैन साइड में बहुत सारे मिलते हैं, साउथ इंडिया में रामेश्वरम साइड में बहुत मिलते हैं। पर जब ऐसे, एक तो लगभग सभी पुराणों में, शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने के बारे में बोला गया है। इवन ये भी बोला गया है देवी भागवतम में कि अगर आप पशु हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है, अगर पशु भी रुद्राक्ष पहनकर जब मरेगा तो वो भी बैकुंठ जाएगा, वाह, उसे भी शिवलोक मिलेगा। ठीक है, तो इतने तक बोला गया है। इतना भी बोला गया है कि आपके पास कितनी भी बुरी हैबिट्स हो, आपका मन नहीं लगता, एनीथिंग, कुछ भी बुरी हैबिट, आप नॉनवेज खा रहे हैं, लेट्स सपोज, ये भी अगर ऐड करें तो आप तब भी रुद्राक्ष पहनिए। आपकी जो हैबिट्स है, जो आप छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ने लग जाओगे। लोग उल्टा समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं रुद्राक्ष ना पहनूं। Okay. रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ है कि लड़की पहन सकती है, नहीं पहन सकती है, कि या पीरियड्स में इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव जब रुद्राक्ष का आशीर्वाद दे रहे होंगे, मुझे नहीं लगता सोचा होगा उन्होंने, और कहीं लिखा भी नहीं है। ठीक है, कि महिलाएं ना पहने और लड़के पहने, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता। किसी को मिले तो मुझे दिखाए लाकर। ठीक है, तो हर कोई इसको पहन सकता है, एलियन हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। जैसे जेमस्टोन्स होते हैं ना, रत्न होते हैं, इनके अगर ये सूट नहीं कर रहे हैं तो इनके नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, पर रुद्राक्ष के कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते आपको। अब जब शिव पुराण को आप पढ़ते हो तो आपको उसमें लिखता है कि रुद्राक्ष कैसा होता है, रुद्राक्ष आंवले के साइज का होता है, वेरी बिग। अब ये रुद्राक्ष आपको स्पेशली नेपाल में मिलता है, इसलिए आप देखोगे कि जो नेपाली रुद्राक्ष है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अब जब लेने हम लोग गए नेपाल में, एक तो पशुपतिनाथ की धरती भी है वो, तो रुद्राक्ष को लेने के लिए एक अरुण वैली है वहाँ पर। ठीक है, उस वैली में किसान होते हैं, वो अपने पेड़ पे रुद्राक्ष, हम कुछ ग्लिम्स लगाएंगे यहाँ पे, पेड़ पे उनके रुद्राक्ष हो रहे होते हैं और इसकी बीडिंग होती है। और ये तो बीज है, इस बीज के ऊपर इसका पूरा फल होता है, और ये फल कलर बदलता है, पहले नीला होता है, फिर थोड़ा हरा हो जाता है, फिर एकदम ब्राउन कलर का हो जाता है, और किसी पेड़ में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ रुद्राक्ष के पेड़ में, एक जैसे आम के पेड़ पे आम ही निकलेगा ना, रुद्राक्ष के पेड़ पर जैसे ये 10 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा। ये आपका 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा। ये आपका, ये देखो कितना ये यूनिक शेप है। ठीक है, ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा। ठीक है, तो पेड़ एक ही है, पर आप बीज के स्टाइल देखिए, डिजाइन देखिए, एकदम अलग अलग। ब्यूटीफुल है। ठीक है, और आपने किया हुआ धारण? हाँ, मैंने किया कौन सा दिखा? है, मैंने 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। ठीक है, तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष है मेरा। ठीक है, ये शनि का रुद्राक्ष होता है। ठीक है, तो मेरी शनि की महादशा चल रही है अभी, शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। अब रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं? रुद्राक्ष 1 से लेके 21 मुखी तक होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी यही मिलते हैं मार्केट में। हाँ। आप मुझे अगर एक चीज बता दें कि एक ऐसा रुद्राक्ष जो कि हर कोई डाल सकता है, वो कौन सा होगा? 7 मुखी। ठीक है, कौन सा इसमें से 7 मुखी? 7 मुखी रुद्राक्ष गिनना पड़ेगा, हमें देखना ठीक है। पड़ेगा। ये रहा। ठीक है, तो ये हर कोई डाल सकता है? क्यों? Easy। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्षों की दुनिया का वो रुद्राक्ष है जिसको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला। ओके, इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोलते हैं। अब आमतौर पे आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो सकती हैं।
Okay. ठीक है, तो दैट इज वाई ये रुद्राक्ष आप जरूर पहनिएगा, सातमुखी रुद्राक्ष। Right. और आपको बिलीव नहीं होगा, पूरे भारत में जितने भी रुद्राक्ष बिकते हैं उनमें से जो टॉप 1 नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो सातमुखी रुद्राक्ष है। Oh, really? पूरे भारत में। ठीक Wow, है, सातमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा फेमस। तो ये शनि का भी प्लेनेट है, तो Right. एनीबडी हु इज गोइंग विद शनि महादशा, शनि अंतरदशा, शनि 7.5, ये रुद्राक्ष उसको भी पहनना चाहिए। Right. और इसी का बड़ा भाई होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, Okay. वो भी सैटर्न का ही रुद्राक्ष है, वो इसका अपग्रेडेड फॉर्म आप समझ लो। Sure. ठीक है, Right. तो अब दोनों ये बहुत सस्ते भी आते हैं, और सातमुखी रुद्राक्ष कभी नकली नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है, मेरी जन्म कुंडली से मुझे ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है, Okay. तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक टूल में डाल दूंगा नीचे। Okay. वो gemsmantra.com का टूल है, उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करोगे तो आपकी कुंडली पहले स्कैन होगी और उससे वो बता देगा। Sure. तो आप, ये फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो ये Sure. मेरा गिफ्ट है आप सबके लिए महाशिवरात्रि के लिए। राइट। बट एज ऑलवेज बहुत मजा आया आज जो हमने डिस्कस किया। जाते जाते आपके इष्ट कौन है? मैं राधा माता को, राधा रानी को मानते हैं आप? ओके, अब मेरे जैसे हैं। अच्छा, ओके। शिव जी से अगर हम क्लोज करने के लिए, शिव जी से अगर एक आप सबसे बात जो आप सीखते हैं, शिव जी से बहुत कुछ सीखने वाला है, आप शिव जी से कैसे कनेक्ट करते हैं? और आई थिंक उसी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ हम इस पॉडकास्ट को। मैं कुंभ राशि का हूँ, मेरी लगन भी कुंभ है, तो कुंभ लगन वालों के लिए जो महादेव होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि देखो कुंडली का गुरु जुपिटर है और सबके गुरु, आदि गुरु महादेव है। कुंभ लगन वालों की कुंडली में 2nd हाउस, 11th हाउस, जो दोनों ही परिवार का, मनी का, लाभ का, प्रॉफिट का हाउस है, ये जुपिटर रूल करता है। तो अगर मुझे या मेरे जैसे कितने कुंभ लगन वालों को लाइफ में सफलता चाहिए होती है, तो महादेव का आश्रय लेना ही पड़ता है। और चाहे आप मांगो या ना मानो, महादेव अपने आप ही आ जाते हैं लाइफ में। ठीक है, मैं 2022 में गया था पहली बार महाकाल के मंदिर में, उज्जैन में, और उसके बाद से ही मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं जो महादेव से सीखता हूँ उससे फॉरगिवनेस है, माफ कर दो ना, जाने दो ना, भूल जाओ ना, लेट गो। ठीक है, इसलिए उन्हें भोले कहा जाता है, भोले भंडारी। भोले आदमी आज भी बहुत लोग हैं, उनके अंदर यही एटीट्यूड होता है कि वो आपको माफ कर देते हैं आपकी गलती के लिए। दुनिया में बहुत लोगों के अंदर ग्रजेस हैं, गिल्ट है, ट्रॉमा है। आज आप किसी से लड़ रहे हो, वो आपसे लड़ रहा है, पता नहीं उसकी फैमिली की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं बस ये ऐड कर रहा था कि शिव जी से मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बहुत सारी गलतियां कर लेता हूँ, बार कर लेता हूँ, तो शिव जी को देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि वो माफ कर देंगे। कि अगर महादेव हैं तो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। और वो मुझे लगता है जो महादेव की वो फीलिंग है, जो भोला वर्ड आपने यूज किया, जो भोला भंडारी बोला जाता है, देख के फील होता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तब आप देखो, और जब वो गुस्से में है तो वो काल भैरव भी बन सकते हैं। तो शक्ति भी है और मेडिटेशन भी है, वही महाकाल है। बट बहुत अच्छा लगा आपके साथ जब भी एपिसोड होता है। कहते हैं ना, पहला जब एपिसोड होता है मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को जानने को मिलता है, अगर दूसरी बार उस व्यक्ति के साथ अगर दोबारा मिलना होता है तो जरूर कोई ना कोई रिश्ता होगा। तो आपके साथ जैसे एक भाई है वैसा ही फील होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और मैं इसको महादेव के ही नाम से खत्म करता हूँ, तो आप मेरे साथ। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हरा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।